Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हमारी प्यारी आमना चली गई हैं हमसे दूर, बहुत ज्यादा दूर नहीं गई, कुछ दूर गई हैं, यूरोप तक गई हैं, पेरिस में हैं। और अभी तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंची है हमारे पास हमारे जराए से वो ये कि माशाल्लाह अपने जहाज से उतरते हुए अपना फोन जहाज में छोड़ गई थी। लेकिन मेरी उनसे बात हो गई है। ऑल इज वेल, अल्हम्दुलिल्लाह। शी इज रीच्ड सेफली। शी इज इन पेरिस। आईफिल टावर के बाहर उन्होंने फोटो भी खिंचा ली है अपनी। और उम्मीद करते हैं कि जब तक आपके पास ये वीडियो पहुंचेगी वो अपने फोन के साथ रीयूनाइट भी हो चुकी होंगी और आपको भी वो तस्वीर देखने को मिल गई होगी। और अगर उन तक फोन नहीं भी पहुंचा तो भी कोई बात नहीं। शी इज इन सेफ हैंड्स देयर। और वो अपना ट्रिप जो है बड़े अच्छे से एंजॉय करी हैं। और हमारी दुआ है कि बस मजीद वो कुछ ना खोएं अब उस ट्रिप पे। और जो भी होना है वो पाने की सूरत में हो। और बहुत जल्द बहुत कुछ पा के वो हमारे साथ वापस कराची हमें ज्वाइन करें। लेकिन तब तक ख्वातीन हज़रात, जब तक आमना जी वापस आती हैं, मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी एक दोस्त को दावत दूं, उनको ज़हमत दूं कि वो मेरे साथ इस हॉट रिव्यू का हिस्सा बने। इससे पहले कि मैं आपकी उनसे मुलाकात कराऊं, थोड़ा सा मैं आपको उनका बैकग्राउंड देना चाहूंगा। मेरी ये जो दोस्त हैं इनका नाम है ज़ैनब, ज़ैनब इमाम। ये यूं तो डीसी में होती हैं, लेकिन पाकिस्तानी सकाफत, अदब और पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री से इनका वाकई में बड़ा गहरा ताल्लुक है। ये साहबजादी हैं मुनव्वर सईद साहब की, जो कि हमारे लेजेंडरी एक्टर हैं। और इसलिए इनकी जो परवरिश हुई, बचपन जो इनका गुजरा, उस सराउंडेड बाय फिल्म एंड टीवी पीपल एंड पर्सनालिटीज। इनके जो भाई हैं अली साहब, वो आजकल एक ड्रामा डायरेक्ट कर रहे हैं, उसके बारे में भी मजीद वो आपको बताएंगी। और मुझे ये भी पता है कि जॉन एलिया से बड़ा कोई ज़ैनब का ताल्लुक है उनसे भी। तो विदाउट फर्दर डू, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप कि आप बड़े वार्मली वेलकम करेंगे इस हॉट रिव्यू पे मेरी बहुत अच्छी दोस्त। और उम्मीद है कि आज से आपकी भी वो दोस्त बन जाएंगी, ज़ैनब इमाम। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम हसन। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम ज़ैनब, मैंने इतना अच्छा आपका इंट्रोडक्शन कराया, क्या कहना चाहेंगे आप? आई नो। मैं तो सोच रही हूँ कि इतने अच्छे तारुफ के बाद अब मेरे ख्याल से बस खुदाफिज करते हैं और निकल लेते हैं, इसलिए क्योंकि बिग शूज टू फिल। वैसे ही आई मीन आमना इज अनबिलीवेबल एंड यू आर अनबिलीवेबल। मैं तो फैशन फोर्टनाइटली भी देखती हूँ और सारा सारा कंटेंट जो आप लोग प्रोड्यूस करते हैं वो देखती हूँ। तो आई एम अ ह्यूज अच्छा, फैन आल्सो, सो इट्स माय ऑनर। इट इज इंडीड योर ऑनर। अब मैं थोड़ा लोगों को ये बता दूं कि ज़ैनब, आपको शायद मालूम ना हो, बट ज़ैनब एंड आई यूज्ड टू वर्क टुगेदर एट द एक्सप्रेस ट्रिब्यून एज वेल। सो ज़ैनब का जर्नलिज्म का भी बैकग्राउंड है और हम दोनों हम उम्र है। तो इसलिए मैं ज़ैनब को, अगर ज़ैनब आप भी मुझे इजाजत दें तो मैं आपकी जगह तुम कह लूं आपको, जैसे हम वैसे भी बात डन। करते हैं अमूमन। डन। बिल्कुल सही है। तो चलेगा। मैं नहीं चाहता कि लोग बुरा ले, माने इस बात का, क्योंकि ज़ैनब और मैं बड़े लेकिन पुराने दोस्त लेकिन हैं। मैं, हाँ, लेकिन मैं आपको प्यारे हसन ही कहूंगी। इन आमनाज रिच ट्रेडिशन, मेरे ख्याल से इट्स द परफेक्ट नेम नहीं, फॉर अगर यू इज प्यारे हसन। आप मुझे आप और प्यारे हसन कहेंगी, फिर मुझे भी आपको इज्जतन आप और प्यारी ज़ैनब तो नहीं, ज़ैनब कहना पड़ेगा। चले अब शुरू करते हैं, फिर देखते हैं हम कितनी कितनी अच्छा, देर इससे तक पहले, हाँ, चलता है। इससे पहले हम्म। हम बड़े अपने रिव्यू की तरफ, ज़ैनब मुझे ये बताएं, आप क्योंकि जर्नलिस्ट भी रह चुकी हैं, हम्म। सिर्फ इसलिए ताकि लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि जो आपका एक परसेप्शन है, जो आपका जो तज्जिया है, आपका जो रिव्यू है, इट्स हम्म। नॉट जस्ट कमिंग फ्रॉम अ लेमन्स पर्सपेक्टिव, बट बिकॉज you're a journalist, you're a trained journalist। तो थोड़ा आप हम्म। बताना चाहेंगे कि जब आप कंटेंट देखती हैं या ड्रामे देखती हैं तो किन ज़ावियों से देखती हैं आपने? देखिए, मैं तो ये समझती हूँ कि एंटरटेनमेंट इज एंटरटेनमेंट, लेकिन सिर्फ ये नहीं होता कि बस एंटरटेन हुए जा रहे हैं। उसके अंदर बहुत सारे और भी पहलू होते हैं, बहुत सारे और भी मैसेजेस होते हैं। और चाहे आप उस ड्रामे के अंदर वो मैसेजेस ना डालना चाहें, लेकिन वो आ ही जाते हैं, क्योंकि हम कोई भी चीज अपने इर्द गिर्द होते हुए देखते हैं, अपने टीवी पे देखते हैं, तो हम उसके बारे में कुछ ना कुछ तो सोचते ही हैं।
तो इसी तरह से मैं एज ए व्यूअर भी मैं ये चीजें देखती हूँ. इनफैक्ट लाइक आई थिंक आई काइंड ऑफ गेट ऑलमोस्ट इमोशनली इन्वेस्टेड इन द कंटेंट आई वॉच, जो कि लोकल भी हो या इंटरनेशनल भी हो. और ये चीज समझने की जरूरत है कि उसकी आप जो आर्ट क्रिएट करते हैं वो पब्लिक आर्ट है, और लोग उसको जिस तरह से रिसीव करते हैं that is as equally important as how you made it. So that's sort of like my personal view, और but also the way that I like to think. ये बताओ कि आप, क्योंकि आपका Hmm. आपकी एसोसिएशन इस तरह से भी है, आपके वालिद साहब सारी उम्र उन्होंने Hmm. एक्टिंग की है और माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम है हमारे मुल्क का। आपके भाई अली मसूद साहब Hmm. अब डायरेक्टर हैं। और वो शहजाद और सोनिया वाला ड्रामा यार जो हमने रिव्यू भी किया था, क्या था? सॉरी मैं नाम उसका Hmm. भूल, तेरे बिना मैं नहीं, तेरे बिना मैं तेरे नहीं, बिना राइट? मैंने. Hmm. Hmm. तो ये जो एक फैक्टर है कि यार कि बिकॉज योर फैमिली इज इन्वॉल्व्ड इन द मेकिंग ऑफ, आई वोंट जस्ट से ड्रामास, बिकॉज ऑब्वियसली योर फादर हैज वर्कड इन, यू नो, रेडियो में भी उन्होंने काम किया, बहुत उन्होंने माशाल्लाह काम किया। तो जो Hmm. इंडस्ट्री से वो वाला कनेक्शन है, उस वजह से आपका पर्सपेक्टिव उसमें क्या फर्क पड़ता है? आपका थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव है, ज्यादा इवॉल्व्ड है हमारे मुकाबले में या आम व्यूअर के मुकाबले में? आपको चीज़ों की ज़्यादा बेहतर समझ आती है, या जब आप हमारा रिव्यू No, not देखती at हो या all. जब पब्लिक ओपिनियन देखती हो तो आपको यू फाइंड योरसेल्फ, वेयर डू यू फाइंड योरसेल्फ ऑन दैट स्पेक्ट्रम? मैं कहूंगी कि बिल्कुल भी मेरा तो आप जिस तरह से देखते हैं, आमना जिस तरह से देखती हैं ड्रामा, आप लोग यू हैव बीन डूइंग दिस फॉर सच अ लॉन्ग टाइम दैट यू बिकम रियली सीजन. लेकिन फॉर मी आई थिंक मेरे जहां तक मैं समझती हूँ वो ये कि क्योंकि मैं एक बहुत पुरानी, बहुत बिल्कुल बचपन से देखती हुई आ रही हूँ, सुनती हुई आ रही हूँ इन चीजों के बारे में. आई यूज्ड टू सी माय फादर लाइक प्रिपेयर एट होम एंड रिहर्स एंड देयर वर स्क्रिप्ट्स अराउंड मी. बल्कि जब हम स्कूल में होते थे, तो मैं स्कूल में होती थी, तो दोस्त वो आते थे घर, तो हम लोग अब्बाई को पुरानी स्क्रिप्ट निकाल के we would just start like pretending that we were doing some kind of a stage play or something. So that was हुँ, like a thing we used to play. I don't know कि उसकी वजह से मैं ये कह सकती हूँ कि मैं ज्यादा डीपली देखती हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि वो जो रिच ट्रेडिशन है उसकी वजह से मेरे अंदर लाइक आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द वर्क दैट पीपल डू. मतलब ये बहुत मुश्किल काम है, बड़ा ही गहरा काम है, और आपकी जो एक्टर्स होते हैं वो एक बड़े डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं. उनकी बल्कि आर्टिस्ट, इवन माय ब्रदर इज लाइक दैट, कि उनकी जब वो काम कर रहे होते हैं ना किसी चीज पे, तो दे आर दैट पर्सन एट ऑल टाइम्स. तो आई रियली अप्रिशिएट कि कोई भी ड्रामा मुझे पसंद भी नहीं आता, तब भी मुझे ये जरूर होता है कि किसी ने बहुत मेहनत से बनाया होगा, लोगों ने हुँ, बहुत अरसे इसके ऊपर सोचा होगा. हुँ, तो होपफुली दे विल डू बेटर. इट्स ओके, हर हुँ, चीज कभी कभार आप कोई चीज हुँ। परसीव करते हो वैसे नहीं बनती, ऐसा भी हो सकता है. इस 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 सो इस आई थिंक इस दैट आई वुड से. इस हद तक मेरा और तुम्हारा, मैं हम्म. तुम पे जा रहा हूँ यार, मेरा और तुम्हारा अच्छा, पर्सपेक्टिव सही इस हद तक, है. इस हद तक है सिमिलर, बिकॉज़ मुझे भी ऐसा ही लगता है। हम्म. हमें, बल्कि आमना को भी ऐसे लगता है, हमारे प्लेटफ़ॉर्म को ऐसा लगता है यार कि मेहनत तो बहुत होती है कंटेंट के ऊपर। हम्म. ऑब्वियसली बहुत सारे लोग इन्वॉल्व्ड होते हैं एक ड्रामा बनाने में, फ़िल्म बनाने में, हर तरह का कंटेंट बनाने में, इवन हमारी वीडियोज़ बनाने में। हम्म. देयर आर मल्टीपल पीपल हू आर इन्वॉल्व्ड। तो ऐसा बिल्कुल आउटराइटली तो आपको नहीं किसी चीज़ को वो कर देना चाहिए, हम्म. डिसमिस कर देना चाहिए। बट देन एट द एंड ऑफ द डे ज़ैनब, जो क्वालिटी है कंटेंट की वो बहुत मैटर करती है। तो कभी-कभी वो आपको हम्म. वाक़ई में इतना पुट ऑफ कर देती है कि जो इतने लोगों ने मेहनत की भी होती है ड्रामे पे, वो फिर हम्म. अनफॉर्च्यूनेटली उन सब की मेहनत जो है ज़ाया हो जाती है किसी एक वजह से। तो ऑन दैट नोट हम्म. मेरे ख्याल में हम मूव ऑन करते हैं। हमारे पास आज वैसे तो Just 4 ही one किस्तें हैं। एक ड्रामा है, one बिग, Can I add one more thing? वो हाँ, ये है कि ये सब तो सही है, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द वर्क दैट पीपल डू, लेकिन जो मैंने अपने घर में देखा है, अपने अब्बा से भी अपने भाई से भी, वो ये कि क्रिटिसिज्म इज कंप्लीटली वारंटेड. इसलिए क्योंकि ये पब्लिक आर्ट है, आपने काम लोगों के लिए किया है, तो लोग तो कहेंगे आपसे कि जी आपने अच्छा नहीं किया, बुरा नहीं किया. हुँ, तो काफी टाइम ऐसा, बहुत से आर्टिस्ट जो होते हैं, दे फील लाइक वी डिड सो मच गुड वर्क, एंड लाइक लोग बस उठ के क्रिटिसाइज कर देते हैं. या बट दैट्स ऑडियंस, ये उनका हुँ, प्रेरोगेटिव है, ये दे आर हुँ, जस्ट गोइंग टू क्रिटिसाइज. सो
या ठीक है। तो यू नो अच्छा हैव अ अब थिकर स्किन। हाँ। ठीक है। अच्छा एक और बात बताओ हम्म। बिकॉज़ यू लिव इन द यूएस तो जो हमने हम्म। एक चीज़ नोटिस की है वो ये कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं मैं ये तो नहीं कहूँगा सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बट बहुत एक जो बड़ी तादाद है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की, उनके लिए जो पाकिस्तानी ड्रामा है वो बड़ा एक यूनिक हम्म। कनेक्शन है बिटवीन देम हम्म। एंड पाकिस्तान। सो क्या ये बात सच है? और उस वजह से मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा-सा हाइलाइट करो समथिंग हॉट के रोल को क्योंकि आप भी वहाँ पे हम्म। नॉट बिकॉज़ ऑफ मी बट यू वर ऑलरेडी वाचिंग समथिंग हॉट एंड हम्म। बिफोर आई गॉट इन टच विथ यू रिगार्डिंग डूइंग अ प्रोग्राम विथ मी। सो टेल मी अबाउट ओके। दैट कि ड्रामे कितने इम्पोर्टेंट हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए और समथिंग हम्म। हॉट का बिलख़ुसूस क्या रोल है? वो कनेक्शन एस्टैब्लिश अच्छा, करने के पहली लिए। बात तो ये है कि आई स्टार्टेड टू वॉच समथिंग हॉट बिकॉज ऑफ यू, हसन। सच बात ये अच्छा, है। ओके। आई एम अ अच्छा, रियल ओके। फ्रेंड। ओके। लेकिन इन जनरल मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करती हूँ कि ड्रामा जो है ना हमारा, नॉट ओनली इज इट अ पॉइंट ऑफ कनेक्शन, लेकिन एक जैसे पॉइंट ऑफ प्राइड भी है। जैसे लोग बहुत हुँ, ज्यादा इस बात को महसूस करते हैं कि ये एक कुछ और सही हो रहा हो या ना हो रहा हो, ये एक चीज है जो हम अच्छा करते हैं, जो हम अच्छा बनाते हैं, जिसमें हुँ, इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं, जिसमें पाकिस्तान का फ्लेवर नजर आता है। तो ये बात बिल्कुल जो है वो वजह है कि यहाँ पे लोग जो पाकिस्तान से दूर रहते हैं, मैं स्पेसिफिकली अमेरिका की बात करूंगी, लोग बहुत ज्यादा ये महसूस करते हैं कि ये एक बड़ी अच्छी रिप्रेजेंटेशन है हमारी हुँ, जनरली इन द वर्ल्ड। हुँ, और बहुत जेनरस भी होते हैं लोग। अगेन आई ब्रिंग माय पर्सपेक्टिव फ्रॉम, जब मेरे अब्बा विजिट करने आए थे तो मैं उनको एक देसी रेस्टोरेंट में लेके गई, और उसके जो ओनर थे वो खुद बाहर आ गए और उन्होंने आके अब हुँ, अब्बा से कहा कि मैं आपको जो है वो आई विल पिक मेन्यू आइटम्स फॉर यू, और आप ये हुँ, खाएं और वो खाएं। एंड बहुत ज्यादा उन्होंने, ही रियली फेल्ट लाइक this is my person, he's हुँ, my, like, he wasn't treating my हाँ, father like I had brought some customer to him. He was treating him like, नहीं ये तो हमारे लोग हैं। हुँ, तो ये इस तरह की एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। और समथिंग हॉट एक्चुअली, इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो, उनके पास इतना टाइम तो नहीं होता कि वो सारे के सारे ड्रामास देख सकें, क्योंकि यहाँ हुँ, पे वी डोंट हैव as much help, and you kind of have to drive yourself and cook yourself and all of that. हुँ, तो लोग जो हैं वो बहुत सारे, मतलब एक आध दो ड्रामे देख रहे होंगे, फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन रिव्यू जरूर वो देखते हैं। मतलब मैंने, मेरी फैमिली में लोग हैं ऐसे जो कि सारे ड्रामे तो नहीं देखते, लेकिन वो रिव्यू सारों का सुनते हैं, और हुँ, इससे उनको पता जरूर होता है कि क्या क्या लैंडस्केप में चल रहा है और ये सब। हुँ, और पर्सनली मैं आपको बता सकती हूँ कि आई एक्चुअली रिकनेक्टेड विद ड्रामास। पहले मैं सिर्फ मतलब अपने भाई का देख लेती थी, अब्बा का देख लेती थी, आई रिकनेक्टेड सिंस आई, एक मेरी बेटी है, और मैं उससे चाहती हूँ कि वो समझे कि उसके किस कॉन्टेक्स्ट में वो है। पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट भी है उसका, अमेरिकन कॉन्सेप्ट भी है ऑफ कोर्स। तो इसलिए मेरे लिए बड़ा जरूरी है कि हम और अपनी लाइफ के अंदर इस चीज को इनकॉर्पोरेट ऐसे करें कि वो भी इसकी ओनरशिप ले। तो ये एंड एक चीज समथिंग है। हॉट बिकम्स दैट इट व्हीकल डज, क्योंकि अगेन मेरे पास तो नहीं है इतना ज्यादा टाइम कि मैं पांच पांच ड्रामे देखूं इस तरह आप देखो, गहरी नजर से देखूं। तुम्हारे पास लेकिन समथिंग हॉट है, तुम्हारे पास समथिंग हॉट है, तुम्हारे पास समथिंग मेरे हॉट है। पास समथिंग हॉट है। मेरे पास तो हसन का डायरेक्ट नंबर है। हाँ, तो चलो। खैर, हसन का डायरेक्ट नंबर तो लोगों के पास है, फ्रॉम आस्क, क्या है वो, आस्क हसन। तो डायरेक्ट एक्सेस हसन नहीं है, इज वेरी डायरेक्ट एक्सेस नहीं। एक्सेसिबल। हाँ। डायरेक्ट एक्सेस होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नंबर होने के लिए। पर हाँ। थैंक यू हाँ। ज़ैनब थोड़ी-सी हमारी ये इंट्रो में बात हमने ड्रामों से हट के इंटेंशनली मैं चाहता था इसलिए मैंने की क्योंकि एक फ्रेश पर्सपेक्टिव अगर आ ही रहा है हम्म। ज़ैनब लेके आनी है, तो मैं चाहता था कि आप पहले ज़ैनब को जानें, थोड़ा-सा समझें और ऐसे ही अगर मैं ज़ैनब को बिठा के उनका ओपिनियन आपके साथ शेयर करना शुरू कर दूँ, तो शायद आप भी इतना अप्रिशिएट ना करें। बट अब चूँकि आपको थोड़ी-सी समझ आ गई है कि ज़ैनब का बैकग्राउंड क्या है, उनका थॉट प्रोसेस किस तरह का है, उनकी क्या कनेक्शन है, तो आई होप कि अब आप उन जो भी अपना वो व्यू देंगी या पर्सपेक्टिव प्रेज़ेंट करेंगी, आप उसको बेहतर तरीके के साथ समझ सकेंगे। अच्छा ज़ैनब, अब सीन ये है कि यूजुअली हम फ्राइडे को जो अपना हॉट रिव्यू चलाते हैं क्योंकि ये फ्राइडे को आएगा, उसमें हम हम्म। डिस्कस करते हैं यूँ ही को उसमें हम डिस्कस करते हैं हम्म। मुझे प्यार हुआ था को।
और उसमें हम आमना देख रही हैं आजकल मेरे बन जाओ, मैं तो नहीं देख रहा, तो मेरे बन जाओ को हम मैं भी डिस्कस देख करते रही हैं। हूँ। अच्छा देख रही हूँ। तो वो हम्म। मेरे बन जाओ ये 3 ड्रामे और उसके अलावा हम्म। जब रमज़ान के ड्रामे आ रहे थे तो उनको हम डिस्कस हम्म। करते थे। अब रमज़ान के हम्म। ड्रामे हो गए ख़त्म, यूं ही नहीं हम्म। आया क्योंकि ईद थी, मुझे प्यार हुआ था नहीं हम्म। आया क्योंकि ईद थी, हम्म। और उसकी जगह हमें 4 किस्तें देखने को मिली तेरे बिन की, मंडे, ट्यूसडे, हम्म। वेडनेसडे, थर्सडे। और चूंकि हम अभी थर्सडे रात को ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, मुझे तो रात को रिकॉर्ड करने में प्रॉब्लम नहीं है, बट ज़ैनब की दोपहर होनी थी वहाँ पे, तो इसलिए हम इसको थर्सडे वाली तेरे बिन की किस्त देखने के बाद ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हमने तेरे बिन की, हम्म। मैंने और ज़ैनब तुमने भी देख ली चारों किस्तें? देखिए। चारों किस्तें। तो हम दोनों ने तेरे बिन की चारों किस्तें देख ली, उसको हम रिव्यू कर रहे हैं। बट इफ यू वॉच्ड मेरे बन जाओ, डिड यू वॉच मेरे बन जाओ दिस वीक? डिड यू वॉच दिस नहीं, वीक्स 4 एपिसोड? एपिसोड देखनी थी तेरे बिन की, उसमें मैं ज्यादा इन्वेस्टेड हूँ, तो अभी मैंने वो देखी। तो तुमने मेरे बन जाओ नहीं देखा अभी तक? इस हफ्ते का नहीं देखा। तो बस ठीक हो गया। तो फिर ये हो गया जी तेरे बिन स्पेशल। आज की जो हम्म। ये हमारी निशिस्त है ज़ैनब के साथ, इसमें हम इस हफ्ते आई तेरे बिन की चारों एपिसोड्स को डिस्कस करेंगे, रिव्यू करेंगे। ज़ैनब पता नहीं रोस्ट करेंगी, नहीं करेंगी, कर पाएँगी, नहीं कर पाएँगी। ये सारे वो सवालात हैं जिनके यार, जवाबात आपको बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो पता चल ही जाएगा। मैं और ज़ैनब यहीं हैं, तेरे और मैं बिन को आज रोस्ट करना है या आपको रोस्ट करना है? अ Sorry, ज़ैनब फिलहाल तेरे बिन माफ को करना। रोस्ट करना है। मैं फिलहाल ओके। तेरे बिन को रोस्ट करना है। बाकी ओके। अभी मेरे पे नहीं आओ, अभी तेरे बिन पे रहो। और इससे पहले, हाँ, इससे पहले कि हम शुरू करें टाइटल ब्रेक की तरफ जाएँगे, लेकिन ज़ैनब मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ ज़रा वो टाइटल ब्रेक की तरफ जाओ और लोगों को रिक्वेस्ट करो कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन। बहुत अच्छा चैनल है, बहुत मजेदार चैनल है। और हसन और आमना की केमिस्ट्री तो तबाही है, मैं बता रही हूँ। दे आर द युमहाज ऑफ रिव्यू यूट्यूब चैनल्स। सो गो अहेड एंड डू इट। Zainab, you're funny. Good. ये अच्छा है, Zainab ने अच्छा दिया। So we're here. We'll see you after a really short title break. हाँ जी ज़ैनब। जी। हेलो। हाँ, यही हो ना? टाइटल ब्रेक चलें में फिर। गायब तो नहीं हो गई कहीं कि नहीं नहीं मैंने नहीं, नहीं करना मैं फिर? यही हूँ। मैं यही अच्छा हूँ, ज़ैनब 4 क्या एपिसोड ये देखी है मैंने। हाँ, क्या है एपिसोड नंबर्स क्या है ये बताओ? एपिसोड नंबर्स हैं 35 to हाँ, 38। तो तो लिखे हुए हैं। 35, 6, 7, 8। हैव यू मेड आई योर हैव, नोट्स? हाँ, आई हैव मेड गुड नोट्स, जॉब, गुड इसलिए गर्ल, क्योंकि गुड इतनी गर्ल, गुड सारी गर्ल। एपिसोड थी, मैं तो जस्ट टू कीप इट स्ट्रेट। अच्छा, 35वीं किस्त जहाँ तक मुझे याद है वो शुरू हुई है मरियम और मीरब की इंटरैक्शन से। एम आई राइट? एम आई नॉट राइट? आई थिंक सो। क्या सीन था? क्या हो हाँ, रहा है? क्या बिल्कुल। तेरे बिन के क्या हो रहा है? 35वीं किस्त के शुरू में क्या हुआ है ज़ैनब? क्या बताओ ना ज़रा। हम्म, पता नहीं यार, यू गिव द बैकग्राउंड। सो नहीं, तुम्हें क्या है जब वो लेके जाती है मीरब, मीरब हाँ। मरियम के पास आती है, क्या कॉन्वर्सेशन होती है वहां हाँ, पे? वो उससे कहती है कि भाई तुम जो वो इतना रो नहीं, और ये वो, और अनस को फोन करो। और हाँ। तो वो मरियम बेसिकली आस मीरब कि आपने बात की है भाई से कि नहीं बात की है। तो उसके हम्म। बाद वो कहती है, मीरब कहती है मैंने बात की है। देन वी सी अ लिटिल बिट ऑफ अ फ्लैशबैक। उसमें हम्म। मीरब उससे मुर्तजम से कह रही होती है कि भाई वो नोरे से मोहब्बत नहीं करती है, वो अनस से मोहब्बत करती है। और हम्म। मुर्तसिम जो है वो कहता है कि इस हमारे खानदान में जो है वो लोगों को ये सिखाया जाता है कि आप जो है वो किसी और खानदान से बाहर आपकी शादी नहीं हो सकती। हाँ, ये तो और पिछले यू हैव एपिसोड का टू, फ्लैशबैक है ना? हाँ, उसका थोड़ा सा फ्लैशबैक हाँ। आ जाता है कि अगर आप किसी की बहन, बेटी और व्हाटएवर, तो आप जो है वो यू मस्ट ऑलवेज रिमेम्बर दैट। तो मैं जाके उसको याद दिलाता हूँ, तो ये वाला फ्लैशबैक आता है। आई थिंक इट वाज अ हम्म। गुड थिंग कि उन्होंने हमें रिमाइंड कर दिया, क्योंकि 34th एपिसोड वाज अ व्हाइल बैक। तो हाँ। उसके बाद फिर दे टॉक अबाउट दिस। फिर एक सीन आता है जिसके अंदर माँ नहीं, ये इससे इसके बाद हया आता है, और और इसमें माँ उसके बेगम उस को। उससे जो अगला सीन आता है वो आता है हया और मीरब का, राइट? हम्म। आप हम्म। मुझे एक बात बताओ, तुम क्योंकि सारी तुमने हम्म। किस्तें देखी हुई हैं। हया मीरब के पास हम्म। आती है और मीरब को आके कहती है कि तुम्हारी वजह से मरियम मुझसे अलग हाँ। हो गई, हम्म। तुम्हारी वजह से ये हो गया।
डू यू थिंक शी मीन्स इट, या सिर्फ वो मीरब को बोलने की हद तक या तंग करने की हद तक, या जिस तरह से उसको मेंटली एक ज़दोकोप करने की कोशिश करती है उस हद तक बोल रही है? क्या पर्सपेक्टिव है तुम्हारा इस पे? नहीं, मेरे ख्याल से हाया जो है ना, वो अपने आप को ही कन्विंस करने के लिए बोल रही है। मतलब उसको पता है कि वो जो कर रही है वो उसने बुरा किया हाँ। है, एंड यू नो शी नोज कि शी हैज प्लेड अ नेगेटिव और इविल रोल इन दीस पीपल्स लाइव्स, लेकिन वो ऑब्वियसली खुद ये एडमिट तो नहीं करना चाहती, तो वो अपने आप को शी इज प्लेइंग एज अ विक्टिम। लेकिन उसके अंदर एक हुँ। लाइन बड़ी ये अजीब थी कि वो कह रही होती है कि मरियम मैंने लूज के बहन जैसी और मोहतसिम जैसा दोस्त और माँ बेगम दिस दैट, और फिर वकास चचा जैसे बाप। तो आई वाज वेरी हुँ। कंफ्यूज बाय दैट। हमने कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है इस बात का कि हया वाज क्लोज टू वकास, मे बी दे मेट अनवर, लेकिन वो काफी मुझे समझ नहीं आया वो कि क्यों वकास चचा को होने पे उसको इतना अफसोस क्यों था। और उसको उसको अफ़सोस है। लेकिन और हम्म उसके बाद इफ माय मेमोरी इज सर्विंग मी राइट, उसके बाद हम बड़ा एक आइकॉनिक सीन की तरफ आते हैं जहाँ पे माँ बेगम बैठी हुई हैं अपने सोफे पे, और उन्होंने हम्म मरियम को ऑलमोस्ट दुल्हन बनाया हुआ है, उसको जेवर शेवर भी पहनाया हुआ है, सारा कुछ पहनाया हुआ है। ट्राई कर रही और है, हाँ। और वहां से आती है हमारी प्यारी मीरब। अब ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा इसको रोस्ट करने का दिल तो चाहता है ज़ैनब, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ यार कि ये किस एतबार की राइटिंग है, किस एतबार की नहीं, किस किस तरह की ये राइटिंग है जहाँ पे इस ड्रामे की हर खातून को इतना बेवकूफ दिखाया गया है, इस ड्रामे की हर खातून को इतना बुरा दिखाया गया है कि बंदा कहता है यार कि मतलब अगर पूरे दुनिया में हर खातून इस तरह की होती ना, ये दुनिया कभी चल ही नहीं सकती थी। हम्म फॉर एग्जाम्पल वहां पे आके मीरब कहती है माँ बेगम को कि माँ बेगम आप देखें तो सही मरियम को, शी इज हम्म सो अपसेट। एंड हम्म माँ बेगम सेज, हैं, हाउ इज शी अपसेट, वो तो मुस्कुरा रही है। तो या आई वाज लाइक यार कि मतलब इज द मदर रियली सो oblivious और सो ब्लाइंड टू द हम्म फैक्ट कि हर डॉटर इज नॉट हैप्पी, एंड ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग एल्स जिस वजह से उसकी बेटी ना खुश है वो भी कोई सही बात नहीं है। मतलब उसकी बेटी, मुझे ऐसा लग रहा है मरियम इस फेज में है जहाँ पे वो आपका जब बच्चा छोटा होता है ना, तुम्हारी भी छोटी बेटी है, बच्चा जब छोटा होता है और छोटे बच्चे को जब पता नहीं होता हम्म कि उसको कोई जो चीज वो मांग रहा है या मांग रही है वो उसके फायदे की है या नहीं है, बट उसको वो चीज चाहिए होती है। मरियम मुझे बिल्कुल हम्म ऐसी लग रही है, मरियम का कोई दिमाग नहीं चल रहा इस बात के ऊपर कि यार ये जो लड़का है इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी माँ हम्म कौन है। ये, बट अगेन मरियम इज अ फिक्शनल कैरेक्टर, so the writer हम्म has put no effort into any of the female characters whatsoever, कि मरियम एक सेकंड के लिए ये तो सोचे ना हाँ कि यार के ये जो है अनस, ये कौन है, इसका क्या बैकग्राउंड है, इसके कितने बहन भाई हैं, इसकी माँ कौन है, हम्म इसका बाप कौन है, इसके माँ बाप करते क्या हैं। नो, बस हम्म उसको मोहब्बत हो गई है। भाई मोहब्बत हो गई है तो कैसे हो गई है, किस बात पे और मोहब्बत हो कोई गई है? टाइमलाइन, हाँ कोई टाइमलाइन भी नहीं है। मतलब जनरली हया यूज टू, हया और मरियम एक कमरे में नहीं रहते थे एक जमाने में, या हया हर यही वक्त उस बात है कमरे ना। में होती थी। वो जो सर शुरू में वो जो इसने वेन काट ली थी हया ने एंड ऑल दैट, वो हाँ। सब मरियम हाँ। वाले कमरे में था। तो एकदम हाँ। से मतलब हया कहाँ चली गई कि मरियम को इतनी प्राइवेसी मिल गई कि वो लड़का उसे कमरे में आ गया। आई मीन एक टाइमलाइन थोड़ी ऑफ है। लेकिन इस ड्रामे में वैसे भी लोगों को क्यों एक दूसरे से मोहब्बत हो रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि नौरेज भी कहता है अभी अगली हम एपिसोड में आएंगे कि मैं हाँ। मरियम आपसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे मोहब्बत हो गई। कैसे हो गई, उस उसने तो बात नहीं की आपसे कभी। उस और उस आई पर्सनली ऑल्सो डोंट अंडरस्टैंड कि मुर्तसिम को मीरब से इतना इश्क कैसे हो चुका है कि वो जो है वो जान दे चुका है और सारा कुछ। लाइक आई जस्ट डोंट गेट इट। मतलब मरियम मीरब में ऐसी क्या चीज है, ऐसी क्या ऐसा स्पेशल है? क्या मुर्तसिम ने कभी कोई लड़की नहीं देखी पहले? क्या है ऐसा बात कि इट्स जस्ट यू नो सो। या आई फील अ लिटिल बिट, बिल्कुल जो जैसे आप कह रहे हैं कि और मरियम जो है वो एकदम से। लेकिन आई थिंक चलो मरियम को तो उन्होंने दिखाया है ना कि वो थोड़ी छोटी बहन है और नहीं यार बहुत देखो, ज्यादा छोटी प्रोटेक्टेड बहन, शेल्टर्ड। तो मैं एक बात बताऊं, छोटी बहन तो है वो, ठीक है, लेकिन यार ये मैंने पहले भी एक बार बात की थी, जो you've also grown up in a household that would have its own set of values, a set of like rules हम्म होते हैं ना, हर घर के अपने हम्म होते हैं, मेरे घर के भी certain तरह के रूल्स है। हम्म मुझे भी पता था यार कि क्या चीज मैं कर सकता हूँ, क्या चीज मैं नहीं कर सकता, किस चीज को मैं कितना पुश कर सकता हूँ। तुम्हें भी पता होगा कि हम्म किस चीज को कर सकती हो, हम्म कितना कर सकती हो, किस चीज को कितना पुश कर सकती हो। ये हम्म लड़की, एक, इसको मोहब्बत होगी, चलो मैं कहता हूँ उसमें कोई बुरी बात नहीं, इसको किसी के साथ मोहब्बत होगी,
लेकिन यार बियॉन्ड दैट ज़ैनब, वो बंदा, वो लड़का इसके घर में आ गया, इसके घर में क्या आ गया, इसके कमरे में आ गया, ये कमरे में उसके साथ वक़्त गुज़ारती रही। उसके बाद यार मतलब कि इसने कोई उसका बैकग्राउंड चेक नहीं किया, उसने ये इन्वेस्टिग नहीं देखा कि हाँ। इसने ये नहीं देखा मैं किस खानदान से हूँ, वो किस खानदान से है। मतलब हम्म। खानदान इस सेंस में नहीं कह रहा कि कोई इकोनॉमिक डिस्पैरिटी उनके मतलब है कि सोशल क्लास बट में उनको कोई जनरली फ़र्क है। बैकग्राउंड। बट जनरली बैकग्राउंड यार, मतलब इतनी बेसिक लेवल की रिसर्च तो आप करते हो ना, तो अगेन मरियम इज़ नॉट टू बी ब्लेम्ड हियर। It's such bad writing. It's such bad writing कि इट you've रियली shown, इज। and on top of everything else, on top of all of these, really absurd plot lines connected with all the female characters, मीरब, यार मीरब अभी आगे चलेंगे हम इस इन लेकिन इन 4 किस्तों में मीरब का हर एक एक्शन goes on to further prove that she is the dumbest of all हाँ। female leads that we've seen on TV in the history of Pakistani dramas. हाँ, मतलब एक तो मतलब मुझे लगता है इस ड्रामे का मकसद ही है कि मीरब जिस भी चीज को मीरब कहती है ना कि ये मेरा मकसद है या आई एम गोइंग टू गेट बिहाइंड इट, वो गलत ही होना है। लाइक लाइक शी इट्स ऑलमोस्ट एज बट इफ उससे लाइक बट जिस भी चीज के लिए वो स्टैंड अप करती है। बट उससे होता पता है क्या है ज़ैनब? उससे होता ये है हम्म। कि आपने, क्योंकि वो ड्रामे की लीड है, वो हीरोइन है, और ऑब्वियसली हम्म। यमुना इज़ सच अ लव्ड एक्टर, हम सब यमुना से बहुत प्यार करते हैं, यमुना की परफॉर्मेंस भी हमेशा बड़ी ज़बरदस्त होती हम्म। है। ऊपर से यमुना और वहाज की जो केमिस्ट्री और जो जोड़ी बन गई है, मीरब और मुल्सिम का जो हम्म। ऑन स्क्रीन रोमांस है, उसको हम इतना रूट करते हैं। जब आप मीरब को इतना डम्ब डाउन कर देते हैं, जब आप मीरब के एक्शंस को इतना अब्सर्ड बना देते हैं, तो यार हम्म। आप फिर वो जो एक मुर्सिम और वो जो शिप कर रहे थे आप, युमहाज हम्म। मिरासिम, आप कैसे करें फिर वो? आप कैसे करें? मतलब बंदा कहता है यार कि हमें तो छोड़ो, मुर्सिम भी क्यों मीरब को प्यार कर रहा है, जैसे तुम कह रही हो। एग्जैक्टली यही हाँ, मतलब क्या ऐसे क्या उसमें तो आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। कैरेक्टर बहुत ही कुछ फ्लॉड और मतलब कुछ देयर इज नो कंसिस्टेंसी एक्सेप्ट फॉर इन बैड थिंग्स। अब जैसे वो इस चीज के पीछे ये उसने अपना मकसद बना लिया, तो इन 4 एपिसोड में आई थॉट देयर वाज सम कंसिस्टेंसी टू मीरब्स एक्शंस जनरली, कि यू कैन सी कि वो ये कर रही है तो क्यों कर रही है, लेकिन हाँ, आपको पता है एज अ वो व्यूअर जो कि उसका खराब ही होने बावलापन है, वाला है। वो जो उसका हम्म। बावलापन है कि जी मैंने मरियम की शादी से करानी है, नो मैटर व्हाट, हम्म। कि उसका बैकग्राउंड क्या है हम्म। अनस का, मैं भी नहीं चेक करूंगी, मुझे भी नहीं फर्क पड़ता कि उसकी माँ कौन है, मुझे भी नहीं फर्क पड़ता उसका बाप हम्म। कौन है। बट हाँ, इस बच्ची को हम्म। एक खिलौना चाहिए तो मैं इसको वो खिलौना लेके दूंगी, क्योंकि मुझे ये लगता है कि हम्म। हर किसी को उसकी पसंद का खिलौना मिलना चाहिए। हम्म। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद वो, यू वर टॉकिंग अबाउट दैट सीन जब ये लोग जाते हैं मॉल में, और वहां पे उनकी हम्म। उससे मुलाकात होती है, नोरेज, क्या नाम है उसका? नॉरेज। नॉरेज। नोरेज। अच्छा, over to you now. How do you want to assess that वेट, entire वो इसी में conversation था? between Norez and Mariam, when Mari when Mirab says कि हम्म। आपको, Mariam asks Norez कि आपको हया ने बोला था कि मैं आपको पसंद हम्म। करती हूँ? कहता है नहीं। कहती है आपको हया ने बोला था कि आप मेरे से शादी कर लें? कहता हम्म। है नहीं, हया तो मुझसे शादी नहीं करना चाहती और उसने मुझे कहा था कि मैं उससे शादी ना करूं। हालांकि हम्म। क्लियरली 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 हम्म। हया उसको ये सारी चीजें बोली हैं, एंड द नेक्स्ट लाइन ही सेज कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, और वो कहती है क्यों? हम्म। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, सॉरी। और वो कहती है क्यों? कहता है क्योंकि आप सारी उम्र मेरे से प्यार करती रही हैं। मतलब लिटरली दैट्स हम्म। एग्जैक्टली व्हाट शी आस्क्ड कि यार कि हया हम्म। ने क्या आपको बोला कि मैं आपसे प्यार करती हूँ? कहता है नहीं, और फिर वो कहता है कि क्योंकि आप सारी उम्र मेरे, इट वाज सो वियर्ड, इट वाज सो स्टूपिड, और एम आई द हम्म। ओनली वन हु फेल्ट दैट? नो आई मीन इट वाज अ लिटिल बिट चॉपी, कि वो पहले मैं समझी कि क्या नॉरेज जो है वो भी कुछ मतलब मिला हुआ है या तो हया के, आई डोंट नो, क्योंकि वो क्यों वो हया वाली लाइन कह रहे हैं ना वो, कि नहीं उसने तो मुझसे नहीं कहा, लेकिन उसने कहा है, ऑब्वियसली ये कहा है। इनफैक्ट नॉरेज ने उससे कहा भी होता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप जो है वो चाहती हैं कि मेरी शादी मरियम से हो जाए या आपकी शादी मुझसे ना हो। इन प्रीवियस एपिसोड वो कहता है, हाँ। क्योंकि उसको लगता है कि ये इतनी ज्यादा क्यों इन्वेस्टेड है कि टूट जाए किसी तरह हमारा रिश्ता। तो ऑब्वियसली उसको ये समझ आ गई थी कि मतलब हया भी चाहती है कि उसकी शादी ना हो नो। तो
उसमें इस कॉन्वर्सेशन में वो ऐसे क्यों, लेकिन इन अ वे लाइक अगर आप दूसरा इसका पहलू देखें वो ये कि वो बंदा जो इस वक्त, आई एम नॉट टीम मीरब और टीम मुर्तसिम, आई एम टीम नोरेस, बिकॉज वो बेचारा इतना जलील हुआ है इस चक्कर में। पहले उसकी हया से रिश्ता हो गया था, वो खत्म हो गया, उसके बाद मरियम से रिश्ता हो रहा है, उस मरियम भी कह रही है मुझे शादी नहीं करनी, तो नोरेस एट दिस पॉइंट इज लाइक कोई भी शादी कर ले भाई मुझसे, लाइक आई कांट डू दिस एनी मोर। तो हो सकता है कि वो इस स्टेट में चला गया होगा, उसने कहा कि नहीं नहीं मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ एक्चुअली, जस्ट मैरी मी बिकॉज आई एम डन विद दिस। तो ये हो सकता है, मे बी नॉरेज इज जस्ट ऑन अनदर प्लेन। दैट इज एक्चुअली अ प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन कि उसने कहा कि इससे पहले कि मरियम भी मुझसे बोले कि मैं आपसे प्यार नहीं करती, मैं आपसे शादी नहीं करती, मैं इसको बोल देता हूँ कि यार मैं तुमसे प्यार हाँ करता हूँ, प्लीज बस मेरे से हाँ, शादी कर क्योंकि वो ही इज लाइक भाई मैं मना कर करके, क्योंकि मीरा उसे कहती है ना कि अगर आपको पता लग जाए कि मरियम एक्चुअली आपसे प्यार नहीं करती तो क्या आप रिश्ता तोड़ देंगे। आई थिंक नॉरेज एट दैट पॉइंट वाज लाइक नॉट हैविंग इट। कोई बात नहीं, प्यार करती है नहीं, मैं तो करता हूँ प्यार, बस मैं तो नहीं लो। तोड़ने वाला। लेकिन थोड़ी कॉन्वर्सेशन वो चॉपी थी, लेकिन एटलीस्ट ये नहीं था कि मुर्तसिम भी अचानक पहुंच गया, लेकिन थैंकफुली उसका और उन्होंने जरा लॉजिकल वो दिया कि हाँ यार ने उसको फोन यार करके मैंने बुलाया तो। ज़ैनब मुर्सिम के बट बारे में एक चीज सोची है। हम्म मुर्सिम खान साहब, लव हिम, वो हम्म बहुत हम्म हमारे लिए इज्जत हम्म माब है। मेरे लिए तो बिल्कुल बिलखुसूस समझो कि पीर हैं एक तरह के। मैं तो पीर समझो, पीर बना लिया, मुर्सिम साहब मेरे पीर हैं, मैं तो उनसे धागा सही बंधवाने है, के लिए तैयार हूँ। बहुत डन। बहुत एक अजीम शख्सियत है यार। हम्म खान साहब की जायदाद है, ज़मीनें हैं, खान साहब की प्रॉपर्टी। तुमने वो देखा होगा रिव्यू, मैंने एक बार बताया था कि यार कि मतलब केप टाउन के अंदर भी अगर तुम चली जाओ ना वहाँ हम्म पे, तो केप टाउन में उनकी बिल्कुल बिल्कुल। बकायदा ऐसे हाउसिंग सोसाइटी एक बन रही है। हम्म उसका नाम है खान मुर्सिम खान साहब हाउसिंग स्कीम। वहाँ पे आपको हाँ बड़े, और उसमें 5,000 गज से कम का प्लॉट नहीं है वहाँ पे। जो भी मिनिमम भी सही है। प्लॉट है 5,000 गज से वो शुरू होता है वहाँ पे। नहीं अभी तो इतना मीरब की मोहब्बत में मीरब के नाम पे भी एक शुरू करने वाले हैं वो। मीरब के नाम पे भी शुरू करना है। हाँ इतना हाँ। इतना मसरूफ आदमी, इतना हम्म आदमी जिसकी इतना जिसको हम्म काम है यार, वो इतना फारिग होता है, इतना फारिग होता है कि उसको हया फोन करती है फौरन, वो उधर उसकी बात कंप्लीट नहीं पहुंच होती, वो हाँ। मॉल में पहुंच जाता हम्म है। वो हर वक्त आप देखो कि मुर्सिम तैयार टिप टॉप होके परफ्यूम लगा के अपनी, अभी मैंने हम्म नया देखा है कि दाढ़ी को भी अपनी ब्रश कर रहा था, वो देखा तुमने? दाढ़ी को हाँ कोम कर रहा था। हाँ। पता नहीं, मेरी तो वो इतनी सीन उगती बहुत नहीं है ना। क्यूट है वैसे, वो मेरी तो सीन वाज इतनी क्यूट। दाढ़ी मेरी तो इतनी दाढ़ी नहीं उगती है भाई, ना कभी उगी है। बट जिन लोगों की लंबी दाढ़ियां होती हैं शायद वो करते हो, कंघी करते हो हैं दाढ़ी में, जैन हाँ तुम्हें पता है करते करते लोग। करते हाँ। माय लेकिन हस्बैंड यू मुझसे नो भी तो इतने, ही हैज अ फुल बियर्ड, वो करता हाँ, है कभी कभार उसको, यू नो ऑन लेकिन लेकिन स्पेशल ओकेजन्स। लेकिन मुर्सिम की तो इतनी बड़ी दाढ़ी नहीं है। अच्छा, ना ऑन स्पेशल ओकेजन नाउ, दैट इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग यू से, व्हाट काइंड ऑफ स्पेशल ओकेजन? मतलब जैसे कोई जूम कॉल हो मसलन, अगर मेरी जगह वो समथिंग हॉट पे होता तो वो जरूर अपनी यू नो, दाढ़ी को पर उसकी दाढ़ी बनाता। उतनी है एक्चुअली, इतनी मुर्तसिम की है, मे बी अ लिटिल अच्छा, बिट मोर, तो पता नहीं आई यार। थिंक इट्स फेयर। मेरे ख्याल से दैट वाज फेयर। और मुर्तसिम जितना उन्होंने दिखाया है ना कि ही इज अ मेट्रोसेक्सुअल टाइप गाय, यू नो लाइक ही वेयर्स अच्छा, दीज ब्यूटीफुल क्लोथ्स एंड स्टफ, चले मैंने मान लिया कि वो अपनी जो है वो अपनी हाँ, दाढ़ी भी ब्रश करता है। तो और चलो दूसरी बात ये है कि इन आमना स्पिरिट आपने जो है ना वो छोटे लोगों वाली बात की है। ही इज खान छोटे लोग, मुर्तसिम खान, अगर उसने अपनी दाढ़ी जो है उसको ब्रश करना शुरू कर दिया, इट्स गोइंग टू बिकम अ ट्रेंड। हाँ, तो पहले किसी ने जिन किया हो ना किया हो, बट अब जरूर होगा, ठीक है, बिकॉज खान साहब सेड सो। ठीक है, तो खान साहब अपनी दाढ़ी भी हम्म ब्रश करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन वो हम्म इतने तैयार श्यार होके रोडों के हम्म ऊपर, रोडों नहीं सॉरी, सड़कों के ऊपर फारिग घूम रहे होते हैं कि कभी भी उनको कॉल आए और वो पहुंच जाए जहां पे भी उनको बुलाया जा रहा है। बट एनीवे वो पहुंच जाते हैं वहां पे, और वहां पे पहुंच के फिर वो ऑब्वियसली कोई डायलॉग नहीं है, गुस्से का इजहार करते हैं और वो मीरब को पकड़ के घर ले आते हैं। हम्म और मीरब को लाके वो कोई 139वीं बार ये कहते हैं, मीरब स्टे आउट ऑफ इट, बिकॉज अब मैं किसी हम्म, की नहीं सुनूंगा, अब मैं तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुनूंगा, मैंने फैसला कर हाँ लिया। और मैंने पहले हाँ। भी ये बात बोली थी। हाँ, हाँ, यू गो बोलो। अब वो उसे कहते हैं ना कि अब मैं जो हूँ वो किसी के सामने आई विल नॉट टेक, हम्म क्या अब मैं किसी को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा बेसिकली ऑन योर हम्म बिहाफ। हम्म। तो लेकिन फिर कंटिन्यू। लेकिन फिर वो देता रहता है।
फिर वो बेनिफिट वो देता रहता है। एंड आई कैन अंडरस्टैंड, आप सब बोलेंगे कि यार कि ऑफ कोर्स ही इज इन लव विद मीरब एंड वो मीरब से मोहब्बत करता है और वो इसलिए मीरब की बातों में आ जाता है। बट अगेन इससे पता है क्या हो रहा है, मुर्सिम का वो जो आपने एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर स्टैब्लिश किया था ना यार, कि किसी के बाप की भी नहीं सुनता, आपने उसको बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया। हाँ मोहब्बत आपको मोम कर देती है, हाँ मोहब्बत आपको नरम कर देती है यार, जो फंडामेंटल आपकी पर्सनैलिटी है वो तो नहीं तब्दील हो जाती ना, जबकि वो एक तरफा मोहब्बत ही चली आ रही हो। इट्स नॉट इवन लाइक ही इज रिसीविंग लव इन रिटर्न। एक बंदा एक इंसान को मोहब्बत करते जा रहा है और उसी के अंदर सारी तब्दीलियां होती जा रही हैं, और मतलब है कि इस हाँ हद तक तब्दीलियां हो गई हैं कि वो एक नया इंसान बन गया। मैंने जब ये बात की हाँ, थी वो साथ बन रोहेल, गया है वो। साद का भी बाप बन गया है। रोहेल की जो मैंने बात हाँ। की थी, वहां पे भी उसने हम्म पिस्तौल दिखा के दो टुच्चे से मुक्के मारे हम्म और वो घर आ गया उसके हम्म बाद। फिर बाद में कहता रहा कि मैं गोली मार दूंगा, मैं गोली मार दूंगा, मैं गोली मार हम्म दूंगा। मलिक जुबैर ने क्या हम्म। कुछ नहीं किया। मतलब वो सारी चीजों को अगर आप एक्यूमुलेट करके देखो ना, तो इवन मुर्सिम के कैरेक्टर को ना राइटर ने बड़ा वो मम्मी डैडी कर दिया। हाँ, या तो ये होता ना जैसे अच्छा, इसकी ये भी चीज मुझे बहुत अजीब लगी कि ये सारे एट वन पॉइंट लाइक मुर्तसिम जो है वो इस चीज को कर लेता है, अच्छा ठीक है ओके मैं माँ बेगम से बात करूंगा, और बल्कि हम्म वो माँ बेगम से भी ये कहता है कि मैं अपनी बहन के साथ ये नहीं होने दूंगा, आपने मेरी हम्म जबरदस्ती मेरे से शादी कर दी। मुझे समझ नहीं आया कि वो जो बहुत पहले जब अर्ली 5-6 एपिसोड हुई थी, तब ये जब इनकी शादी का हो रहा था जिक्र, मीरब हम्म और मुर्तसिम का, तो मुर्तसिम ने एक हम्म लाइन कही थी माँ बेगम से कि इस बार अगर कुछ ऐसा हुआ तो इस बार मैं खामोश नहीं रहूंगा या समथिंग लाइक दैट, और हम्म मतलब देयर वाज ऑब्वियसली रेफरेंस टू सम पास्ट लव कि हाँ या वो भी मेरी मोहब्बत थी, और हाँ समथिंग लाइक दैट। उसका कोई जिक्र ही नहीं हुआ, मतलब मुर्तसिम नेवर वंस मेंशन, चलो ठीक है आप ये कह सकते हैं कि भाई वो नहीं चाहता कि मीरा से, वो नहीं डिस्कस करना चाहता है पुरानी बात कि मीरा को गुस्सा आएगा कि उसका कोई पास्ट है, लेकिन अपनी माँ से तो कह सकता हूँ, उनसे तो पहले भी कह चुका है। या तो हमने ये देखा होता ना कि उसका चेंज ऑफ हार्ट जो है वो मीरब से हम्म मोहब्बत में भी हुआ है, लेकिन जनरली उसकी अपनी जो एक ख्वाहिश उसको अपनी मारनी पड़ी थी ताकि हम्म वो खान मुर्तसिम खान बन सके, उसकी वजह से है कि यार मरियम के साथ आई डोंट वांट के जो मुझे दिल अपेरेंटली मारना पड़ा। अपेरेंटली जो 39 का टीजर है अभी जो 4 किस्तों के बाद, जिसमें हम्म। वो कहता है कि भाई कि आओ मैं तुम्हें दिखाऊं मैंने किसी को खोया है नहीं खोया है, तो कुछ लोगों ने इन्फर किया कि शायद वो अब अपने पास्ट के बारे में बताएगा। हाँ हो सकता है, लेकिन क्योंकि अब मीरा भी थोड़ी जो है वो ऑलमोस्ट उसने कह ही दिया है कि मुझे मोहब्बत हो गई है तुमसे टाइप, तो हो सकता है ही फील्स कंफर्टेबल, नहीं लेकिन नहीं, वो तो बड़ा वो आइकॉनिक आई सीन डोंट। है, उस पे आते हैं, उस पे आते हैं, उस हाँ पे आते हैं। हाँ, इसके बहुत बाद अच्छा क्या सीन, होता है, आई हैव इसके टू बाद से। वो हया बाहर खड़ी होती है दरवाजे के, और वो कहती है हाँ हुक्म करो क्या बनाऊं, चाय बनाऊं तुम्हारे लिए, क्या लेके आऊं? उसने कहा क्यों नहीं बताया तुमने मुझे मीरब के बारे में? कहती है कि मैं कैसे तुम्हें बता सकती थी, ताकि माँ बेगम को पता चलता और फिर मीरब के साथ बुरा होता, तो ये वो उसकी गुड बुक्स में आने के लिए। बट एनीवे वो हम्म एपिसोड खत्म होती है जब वो मुझसे आता है मीरब के पास, और मीरब को आके क्या हम्म। कहता है कि मुझे उसका ये फोन आया था। नौरेज से मैं मिला हाँ, कुछ नौरेज से। मिस किया हमने और या नहीं इस एपिसोड में? आई थिंक एक और उसके बाद ये सीन जब वो मॉल के बाद ये सीन आता है ना कि मीरा उसके पास जाती है, जल्दी जल्दी मोटरसाइकिल के पास जाएगी थी, मेरी हाँ बात तो सुनो, मेरी एक बात तो सुनो, समथिंग के अनस बहुत अच्छा लड़का है ऐसा कुछ वो कहती है, लेकिन मुर्तसिम ऑब्वियसली इजंट बजिंग। तो हाँ, वो फिर तो जब वो तभी है ना निकलता जब है वो फिर वो कहता है कि हया मैं किसी वाला की सीन नहीं आता है। सुनूंगा। वो तो वही है ना जो वो हम्म कहता है कि मैं हम्म। किसी की नहीं सुनूंगा। हाँ, फिर वो हया वाला सीन आता है, और फिर लास्ट सीन ये है कि मुर्तसिम उसे कहता है कि नौरेज का फोन आया था, और हम्म वो अपोलोजाइज कर रहा था, वो कह रहा था कि मीरा भाभी को कुछ मत कहें, मैं उससे मिलना चाह रहा था, हम्म मैं उससे खुद मिलना चाह रहा ठीक है, तो यहाँ था। पे ये खत्म हो जाती है एपिसोड। हम्म। और एपिसोड 36 जो है, जी। राइट, वी मूविंग ऑन टू हम्म एपिसोड 36 नाउ। हम्म। एपिसोड एपिसोड 36 36। शुरू होती है जी कि जब वो बाप और बेटी की कॉन्वर्सेशन होती है, राइट? हम्म। वो कि जी अच्छा अच्छा सीन था। आई थिंक इट वाज अ अच्छा गुड सीन था। सीन कि वो, आई थॉट ये स्वीट था ये कि वो आते हैं। एक तो अनवर चचा जो है उनके साथ कोई नहीं, मतलब मुर्तसिम के साथ तो बख्तू वख्तू ये, वो अनवर चचा जो है वो अकेले ही चले जाते हैं, कोई नहीं होता आसपास, कोई नहीं पूछता कि आप आ गए हैं, मैं चाय दे दूं पानी दे दूं, नो बढ़िया आज से। खैर वो बाहर है बेचारे, आके वो बैठ he's जाते हैं, मीरब देखती है कि वो थके हुए he's आए हैं। he's he's living the छड़ा लाइफ ना, तो क्या किसका कसूर है? नहीं, मगर कोई तो उनका भी तो कोई मैन फ्राइडे टाइप होना चाहिए ना, ऐसे बख्तू है फॉर मुर्तसिम, लेकिन अच्छा, खैर वो, ये आई बताओ, थॉट इट वाज ये स्वीट बताओ, कि वो देखती है। तुम्हें लगता है कि इनकी वेल्थ ओवररेटेड है?
कि जिस तरह अनवर कि चचा क्या है? अकेले फिर रहे हैं अगर मारे-मारे, और कोई नौकर उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, कोई मुलाजिम नहीं है, कोई हम्म, बटलर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई प्राइवेट असिस्टेंट नहीं है, कोई मेड नहीं है, हाँ कोई हैरम नहीं है हाँ। वो कॉन्क्यूबाइन्स का। तो तुम्हें क्या लगता है कि हम्म। इनकी ओवररेटेड है इनकी सारी ये जो है तैयारियां हैं। वेल्थ की जो बातें हैं सारी, कि भई हमारे पास इतना दौलत है, हम नवाब हैं, हम ओ, खान्स हैं। तुम्हें क्या लगता है? ओवररेटेड है नहीं ये तो बातें? ये कहानियाँ मैं मतलब है मुझे कि ये लगता है कि सिर्फ गाड़ियां देख के तो ऐसा लगता है किसी, और मुर्तसिम की घड़ी देख के भी लगता है, दो चार घड़ियां मुर्तसिम हर वक्त चेंज करता रहता है। लेकिन बंदूकें जो है वो भी थोड़ी सस्ती टाइप लगती हैं। तुम्हें तो लगता है, मतलब वैल्यूएशन जो है ना। तुम ये कहना चाह रही हो हम्म कि ये इनके छुटे हुए कारतूस हैं, चले हुए कारतूस हैं मतलब, बिल्कुल। सिवाय मुर्तसिम के। ये कहना चाह रही हाँ हो तुम? क्या बिल्कुल। हुआ? आई एग्री विद यू। ये कहना चाह रहे हो आई तुम? एग्री। तुम हाँ। तुम कह रही हो कि सबके कारतूस खत्म हो चुके हैं, हाँ। एम्यूनेशन इनके पास कुछ नहीं बचा अब, सब थक हम्म। हार चुके हैं ये, और सिवाय हम्म। मुर्तसिम के। इसलिए मुर्तसिम की हाँ। घड़ियां भी चेंज हो रही है, मुर्तसिम के पास गाड़ी भी अच्छी है, मुर्तसिम अपने दाढ़ी को भी ब्रश कर रहा है, मूछें भी ताव दे रहा हाँ। है, हाँ, लैंड और क्रूजर मुर्तसिम भी की अपनी चला रहा है। शॉल्स, प्लश शॉल शॉल्स हैं उसके पास खूबसूरत। प्लस शॉल है उसके बाद, क्योंकि उसके हाँ। कारतूस नहीं चले अभी तक। ये कहना हम्म। चाह रही तू? बस उसी कोशिश में है, वो तो लग ही रहा है। ये ज़ैनब ने बातें की हैं सारी। ज़ैनब एक हाँ। फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके आई हाँ। है हमारे हाँ, प्रोग्राम पे। अच्छा, बिल्कुल। तो वेरी तुम्हें ये न्यू। बड़ा अच्छा लगा? तुम्हें बड़ा क्यूट हाँ, लगा ये सीन बाप और आई बेटे का? थॉट उसने ये कहा कि सीन अच्छा था कि वो देखती है, मतलब वो जब आके बैठता है, लाइक अनवर चचा बैठते हैं, वो थोड़ा हाँ, गहरा सांस लेते हैं, वो चलती भी जा रही होती है, शी हियर्स हिम एंड शी थिंक्स के मैं ले जाती हूँ चाय। आई थॉट दैट वाज हाँ। स्वीट। इट थोड़ी एक तो आई पर्सनली थिंक कि कुछ तो मीरा के कैरेक्टर में थोड़ी सी तो डेवलपमेंट हुई है ना, मतलब थोड़ा सा तो ये नजर आया कि इस लड़की को कुछ तो क्या नजर आ रहा है कि डेवलपमेंट लोग क्या आसपास क्या कर रहे क्या हैं। क्या डेवलपमेंट नज़र आई है? ये बताओ ज़रा बार इज मुझे। वेरी लो। बार इज वेरी लो। वो ये कि वो ये सोचती है ना, ऑब्वियसली वो इसीलिए उनके लिए चाय लाती ना, बिकॉज उसके दिल में थोड़ी सी, मतलब मोहब्बत, मोहब्बत इज टू स्ट्रॉन्ग, बट बप्ता थोड़ी सी जागती है, इज्जत। बप्ता। हाँ, बाप की तरफ थोड़ी, यू नो, थोड़ी सी रिस्पेक्ट स्लैश वो कहता है ना, शी मैं स्टार्ट्स टू वकास लाइक बन हर फादर। हाँ, वो कहती है हम्म। ना, मैं वकास बन हम्म। वो कहता है मैं वकास बनने की पूरी कोशिश करूँगा, हम्म। तू मेरे साथ बैठ के चाय हम्म। पी लेना, बेटी हाँ, बन जाना और तू। वो ब कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू हसन, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि फाइनली वो जो लॉ स्कूल वाला जो था, इट हैज फाइनली बिन, यू नो, आफ्टर आई डोंट नो 30 एपिसोड्स, ये बात दोबारा त छिड़ी कि वो लॉ स्कूल जाना चाहती थी। मुझे ये नहीं समझ में आया, एक बंदा आपसे इतनी मोहब्बत कर रहा है, ठीक है, जस्ट साइड नोट, सही है, मैं होती ना मीरम की जगह, और मुझसे हुँ। मुझसे इतना इश्क कर रहा होता, माँ बेगम से भी लड़ रहा, ये और वो सारा कुछ कर रहा होता, तो मैं उससे तो पहले दिन ये कहती कि ये, एक तो मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है, और दूसरा है कि मुझे लॉ स्कूल जाना है, ये यू हैव टू मेक इट हैपन। वो मीरा ने उसे कहा ही नहीं है कभी, भाई तू अपना तो फायदा उठा लो। बट एनीवे, आई वाज हैप्पी दैट फाइनली लाइक द लॉ स्कूल थिंग केम बैक। एंड यानी तुम ये या। कहना चाह रही हो कि अनवर चाचू ने एक अच्छे बाप होने का सबूत दिया। उन्होंने जब उसको पॉइंट मारा कि तुम्हें तो लॉयर होना चाहिए, तो उसने कहा मैं तो लॉयर ही बनने हम्म। जा रही थी चचा, पप्पा, हम्म। चाचू पप्पा, हम्म। पप्पू चाचा, जो आपने मेरे साथ यूँ किया। तो पप्पू चाचा का हम्म। एकदम अंदर से वो जागा यार कि हाँ, मेरी बेटी ने पहली बार मुझसे कुछ माँगा, तो चलो ठीक है। उन्होंने मुर्सिम फिर आ गया। मुर्सिम कहता है क्या हुआ? मेरी शिकायतें लगा रही थी। मुर्सिम को अपनी हम्म। पड़ी हुई है। मुर्सिम यही सोच रहा है हम्म। यार, ये मेरी उसको वो अपनी दुनिया में घूम रहा है यहाँ पे, कि मैं मीरब हाँ, कहीं जा रही है तो वो मेरे बारे में, उसके इश्क का लेवल तुम हम्म। देखो। उसके इश्क का तुम बस लेवल टू देखो मच। ज़ैनब, कि वो कह रहा है कि हाँ। मरियम अगर मीरब किसी से भी बात करेगी तो वो मेरे बारे में बात कर रही है। यानी कि ऑफ मीरब कोर्स। चलता फिरता हर वक्त मेरे बारे में सोच, और मीरब के दिमाग में क्या हम्म। है? मीरब के दिमाग में क्या है इस वक्त? क्या है? अनस। अनस, हाँ। अनस, अनस हम्म। और मरियम का मिलाप, अनस और बस मरियम की। दैट्स इट। एनीवे, बहरहाल ये क्यूट हम्म। सीन था जब अब्बा जी कहते हैं मुर्सिम से, वो उन्होंने म्यूट कर दी सारी कॉन्वर्सेशन हमें उसमें सरप्राइज में डालने के लिए कि यार पता नहीं क्या बात की है। हम हम्म। सोचते हैं यार कि अच्छा क्या इन दोनों की आपस में बात हुई होगी। एंड कट हम्म। टू, मुर्सिम जाता है अपने हाथ में एक एनवेलप उठाए, बहुत जल्दी उसने, खान साहब है, खान लोग हैं यार, इनके लिए क्या प्रॉब्लम है? इसने कहीं से फोन करके, यूनिवर्सिटी का हम्म। डीन खुद घर पे छोड़ने आया था एडमिशन पेपर, जब इसे वो, हम्म। और उसने कहा कि मैं मतलब, और यहाँ पे हमने एस्टैब्लिश कर लिया हैदराबाद का हम्म। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड नेटवर्क है, वो इतना स्ट्रांग है कि आप हम्म। हैदराबाद से कराची उड़ के, पहुंच हाँ, जाते हैं। हाँ, आप फौरन, हैदराबाद हाँ। से कराची पहुंच जाते हैं फोन कॉन्वर्सेशन के एंड होने तक। तो हैदराबाद के अंदर ही अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी से लॉ की वो मंगाने थे एडमिशन के वो, हाँ। तो कितना टाइम हाँ, लगा होगा तुम्हारे ख्याल में? कितनी देर लगी बिल्कुल। होगी? बस ये फौरन अगले सीन में, और देर क्या लगनी है? देर मतलब समझो मुत्तसिम कि खान साहब हैं भाई।
मीरब हाँ सीढ़ियां चढ़ के ऊपर गई है, मुरसिम ने एक हाँ। फोन किया है, बाय द टाइम वो कमरे में जाके बैठी है, मुरसिम हम्म। एनवेलप आ गया और एनवेलप लेके के उसके पास चला गया और उसको कहता हाँ है हाँ कि ये लो, तुम लॉ कर सकती हो, हाँ। जाओ, जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, अपनी ख्वाहिश हम्म। पूरी करो। क्या कहना चाहोगी इस मौके के ऊपर तुम जरा? अच्छा, इस पे मेरा सवाल ये है कि इसमें टाइमलाइन क्या है? आई मीन हाउ कब कितना अरसा हो गया इनकी शादी को, क्या हो रहा है बीच में? मुर्तसिम जब हम शुरू शुरू में जो है वो चल रहे थे, विंटर की वार्डरोब चली थी, बीच में समर वार्डरोब आ गया, फिर विंटर वार्डरोब आ गई, तो क्या मतलब एक साल तो ये गुजर तो गया तुम है? वो बात इट कर इज रही हो, ये तो टाइम फॉर एप्लीकेशंस अगेन, मतलब एकदम से लॉ स्कूल का जिक्र जो आया है, कहाँ से छिड़ा ये? ये तो तुम वो बात कर रही आई हो एम कि भाई वेरी कि कंफ्यूज्ड। तुम चाहती हो कि तुम्हें लॉजिक मिले तेरे बिन में, ये तो तुम वो बात कर रही हो। आई नो। मतलब तुम मुझे एक हाउ बात कुड बताओ, आई? मुझे एक हम्म। बात बताओ, ये जो पूरा सीन था, मीरब और जो पापा चच्चू बैठे हुए थे साथ में, हम्म। मीरब उसको कहती है कि अच्छा मलिक जुबैर का केस, तो पापा चच्चू क्या कहते हैं कि हाँ गांव में आना जाना ये वो ब्ला ब्ला, इस बार मलिक जुबैर ने 3 बंदे मारे हैं और सब कुछ। और हम्म। उन्होंने जहां तक मुझे याद पड़ता है, आई कुड बी रॉन्ग, बट उन्होंने जो कपड़े पहने हैं वो कपड़े पहने जो 3 एपिसोड पहले हम देख चुके हैं, जब वो एक्चुअली हम्म। गांव गए थे और मलिक जुबैर को जेल में डलवा के उन्होंने आना था वापस, याद है? हम्म। तो अगर देखा प्रिंस जाए इन द कोर्ट, हाँ। स्कीम ऑफ थिंग्स, तो ये जो मीरब और चचा की पापा चचा की जो कॉन्वर्सेशन हुई है, ये उस पूरे सीन से पहले की कॉन्वर्सेशन है कि वो कह रही है कि अब आप जाएंगे, वो कह रहा है हाँ मैं गांव जाऊंगा, मैं मलिक जुबैर को जेल में भिजवाऊंगा और वो सारा कुछ, राइट? लेकिन उसके बीच में एक और चीज ये भी है कि वो ऑब्वियसली मलिक जुबैर जेल तो गया नहीं है ना, क्योंकि वो अनस बन के उससे बातें कर रहा है मरियम से। ये भी गया मैंने था सुना था ना, जब बेल वो पे, सीन याद था। बेल पे आ गया था हाँ ना बेल, वापस, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, एक सीन था जिसमें वो बेल पे। आ, महमूद असलम साहब जो हैं वो उसके उससे बात कर रहे थे। हाँ 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 ठीक है, हाँ ओके हाँ, absurdity का लेवल देखा तुमने? ओके। अच्छा, मीरब मीरब को मिलता है वो लेटर और वो बड़ा खुश होती है एडमिशन लेटर, और मुझसे फिर कहता है कि भाई मीरब को, उसका तुम पीछा छोड़ दो, मरियम की शादी का, तुम जो काम करने का तुम वो काम करो। वो कमरे से निकल जाती है, फिर वो उसके पीछे जाता है, फिर वो वहां पे उनकी बड़ी एक अच्छी मुलाकात होती है, जब वो कॉफी पी रहा होता है हम्म। पूल साइड पे, याद है तुम्हें? हाँ। अच्छा, वो सीन जो था ना, उससे मुझे थोड़ी वो वाली फील्स आई, वो जो वे बैक, जो वलीमे के बाद एक जो टेरेस वाला सीन था, लाइट ऑन ऑफ वाले से हाँ पहले, दैट वाज अ स्वीट हाँ सीन, जिसमें मतलब उनकी एक्चुअली कोई कॉन्वर्सेशन हो रही होती है। आ, थोड़े से इस सीन में वो वाली फीलिंग थी, जब वो उसके लिए हम्म। कॉफी लेके आता है, वो एक्चुअली बात करते हैं। कोई मजे का तो डायलॉग तुम्हें लगा? उसमें हाँ, वो से कहते हैं ना कि इस बारे में भी तुम बात नहीं करोगे आजकल, जो तुम्हारा फेवरेट टॉपिक है। उससे पूछता है ना कि हाँ क्या वो कब मिलने जाना है अनस से, या कौन है अनस, हाँ, ऐसा लेकिन कुछ। नहीं, तो उससे वो उससे जवाब नहीं पहले, देती। वो कहती है कि इसकी क्या मतलब, ये जो तुम एहसान कर रहे हो मेरे ऊपर, इसकी क्या वजह होता है? कहता है मेरी बस हम्म। हो गई है, तुम जब मेरे से हम्म। बात नहीं करती, तुम मुझे देखती नहीं हो, तो फिर मेरा तो गुजर बसर नहीं होता फिर। क्यूट था वो क्यूट हम्म। था। ये वो मोमेंट्स हैं, ये वो सीन्स हैं, ये वो कॉन्वर्सेशंस हैं जिसकी वजह से हमने तेरे बिन को एंजॉय करना शुरू किया था, हम्म। राइट? यही वो बातें हैं ना हम्म। सारी। अब हम्म। ये सो फ्यू एंड सो वो क्या होता है, हाँ, फ्यू एंड फार इन बिटवीन आती हैं ये फार इन बिटवीन, कॉन्वर्सेशंस हाँ। और ये सीन, कि यार कि बाकी टाइम आपने अनस में भी इतना उलझा दिया। अनस हैज टर्न आउट टू बी दिस सेंट्रल फिगर, दिस सेंट्रल कैरेक्टर, कि यार कि मतलब पूरा तेरे बिन का फोकस ऑल ऑफ अ सडन आपने तेरे बिन की दुनिया को यूं घुमा दिया है, और हम्म। आप उसके सेंटर में अनस को ले आए, बड़ी बड़ी तस्वीर लगा हम्म। दी आपने, उसको छाप दी, उसके पोस्टर चारों तरफ। अच्छा, मैं बताऊं, मुझे लगता है अगर ये 10 एपिसोड्स पहले ही हो गया होता ना, तो मुझे ये इतना ज्यादा, मतलब आई वुडंट फील दिस मच टायर्ड। लाइक अब मुझे क्या दस मैं तेरे एपिसोड बिन पहले हो देख देख चुका के था? ये अनस वाला सारा जो मतलब रोहेल जोहेल ये वो ना हुआ होता, उसकी जगह ही हम ये अनस वाले ट्रैक पे आ गए होते ना, तो आई थिंक हम्म वी थोड़ी सी कम, अभी हमें थोड़ी सी एग्जॉस्शन भी हो चुकी है तेरे बिन देख देख के, और इस वजह से और ज्यादा ये जारिंग हो रहा है, क्योंकि अनस जो है वो इतना ज्यादा, अनस और मरियम का जो ट्रैक है वो इतना ज्यादा सेंट्रल फोकस हो गया है कि ये वाले हम्म मीरा व मुर्तसिम की रिलेशनशिप आगे बढ़ी है कि नहीं बढ़ी, वो हमें बहुत ही कम नजर आ रहा है। अच्छा, लेकिन हाँ। इस सीन में एक और डायलॉग था, वो जब मुरसिम कहता है कि तुम्हारी आदत हो गई है तुमसे बात करने की, तुमसे हम्म। लड़ने की, ये सारा हम्म। कुछ, तो वो कहती है आदत कैसे होगी, मैंने तो कभी हम्म। तमीज से बात ही नहीं की तुम्हारे साथ। कहता है डजंट हाँ। मैटर, बस एज लॉन्ग एज तुम मेरे से बात करती रहो मैं खुश हूँ। तो मतलब हम सब की तरह मुरसिम की भी बहुत ही लो बार है। हाँ। इतनी लो
बार है, इतनी लो बिल्कुल। बार है, इतनी लो बार है कि बेचारा मतलब हम्म। समझो कि वो लेट ही गया जमीन के ऊपर मीरब के हम्म। लिए। एंड देन वन हम्म। बिगिंस टू क्वेश्चन, मैंने पहले भी ये सवाल उठाया था कि यार कि मुर्सिम को कब इतना प्यार हो गया मीरब से भाई, तो क्यों एग्जैक्टली, इतना अभी प्यार हो मैं गया कह उसको मीरब से? हाँ, मतलब वो क्या क्या ऐसी एक क्या लड़की, बात है? एक लड़की मेरे मुंह पे जैनब अगर बोले ना थोड़ा बहुत तुम मुझे जानती हो कि मैं तो कभी हम्म। तुमसे तमीज से बात भी नहीं की, तो मैं हम्म। बोलूँ इट डजंट मैटर यार, मुझे यार मुझे इस लेवल का प्यार नहीं हो सकता किसी के साथ, आई डोंट थिंक हाँ, सो। थोड़ा मतलब कुछ, सी द थिंग इज, मैं समझ रही हूँ कि ठीक है एक लव स्टोरी है और बहुत उसको वो दे वांट टू मेक इट इनटू दिस काइंड ऑफ एपिक लव स्टोरी, लेकिन कोई उसके अंदर जैसे आप एपिक लव स्टोरी अगर उठाएं, हीर रांझा उठाएं या आई डोंट नो लैला मजनू, जो भी उठाएं, कोई भी एपिक लव स्टोरी, डीडीएलजे उठाएं, उसके अंदर जो फीमेल कैरेक्टर है उसमें कोई तो ऐसी चीज है ना जिससे मतलब उस कुछ तो आपको नजर आता है, आप कहते हैं अच्छा ठीक है, इसमें आई कैन सी कि ये जो मेल कैरेक्टर है वो क्यों खिंचा चला जा रहा है उसकी तरफ और उसको छोड़ना नहीं चाह रहा हम्म। है। लेकिन मीरम में हमें ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई, उसमें कोई ग्रोथ नहीं हुई है। वो पिछली हम्म। 30 एपिसोड से वही चीज है, जब भी उसको कोई कन्फ्रंट करता है वो सीधे यही कहती है कि जो मेरे साथ हुआ है, जो मेरे साथ हुआ था, ये उसका रिएक्शन है, जो वो एपिसोड नंबर आई डोंट नो 10 से कह जा रही है। लाइक कुछ हम्म। कुछ चेंज नहीं हुआ है, कोई ऐसी चीज कुछ नहीं बदली। हालांकि क्या क्या नहीं हो गया, उसने मछली खा ली और यू नो हम्म। एक्सीडेंट हो गया, व्हाट नॉट। तो ये चीज हम्म। कुछ कुछ जज नहीं रही। मतलब मैं आई लव दीज यमुना और वहाज अनबिलीव। मैं आपको बताऊं, मैं तो कह रही थी जैसे मैं कि मैं इतने ज्यादा ड्रामे नहीं देखती, और यमुना और वहाज की मैंने पहले वो देखा था, जो दिल ना उम्मीद तो नहीं। उसके बाद जब मैंने देखा कि यमुना और वहाज ही ड्रामा कर रहे हैं तो आई वाज लाइक मैं जरूर देखूंगी। तो वो तो A+ स्टार्स हैं, सही है, हम्म। उनकी उनकी वजह से जो है वो, मैं मतलब आई लुक फॉरवर्ड टू दो सीन्स, बट लाइक फ्रैंकली आई काइंड ऑफ डोंट केयर। मतलब मुझसे ही, जैसे आपने जो कहा कि ये लाइन स्वीट थी, आई वाज काइंड ऑफ लाइक या ओके, आई मीन 300 बार पहले भी कह चुका है। we'll see where उसकी this बुनियादी goes। उसकी बुनियादी वजह वही है ना जो आप कह, अब देखो तुम आप कह रही हो तो मुझे भी तुम्हें आप कहना पड़ेगा जवाब, या तो बस तुम मैं कह तो दो। वैसे, मैं तो हसन तुमसे बहुत इज्जत से बात करती हूँ, तुम कह ऑलवेज आई लो हैव चलो, डन दिस। तुम कह लो ताकि मैं भी तुम्हें तुम कह सकूं। सही है, सही है, सही है, तो बोलिए। तुम जो कह रही हो ना बात, देखो जो आपके हम्म। लीड कैरेक्टर्स होते हैं, तुम जो कह रही हो कि इंटेंस एक रोमांस आप दे रहे हो, एपिक, एपिक क्या तुमने क्या हम्म। लफ्ज इस्तेमाल किया, एपिक इस्तेमाल किया एपिक। तुमने लफ्ज। हम्म। तो जब हम्म। आप इस तरह का रोमांस दे रहे हो तो आप जो हमारे जो लीड कैरेक्टर्स जिनको दे रहे हो, मैं लीड एक्टर्स की बात नहीं कर रहा, मैं लीड स्टार की बात नहीं कर रहा, वहां पे आपने नेल कर कैरेक्टर। दी कास्टिंग, हम्म। आपने हम्म। नेल कर दी कास्टिंग, आपने जबरदस्त एक्टर्स को कास्ट कर लिया, हम्म। जबरदस्त स्टार्स को कास्ट हम्म। कर लिया, उनकी आपस की हम्म। केमिस्ट्री भी बड़ी जबरदस्त, सब कुछ है। बट आप बिल्कुल। फिर हमें कैरेक्टर्स ऐसे दो ना जिनके ट्रेड्स अट्रैक्टिव हों, जिनमें ऐसे हम्म। ट्रेड्स हो कि आप उनकी तरफ वो जज्बात और इमोशंस फील करो। हम्म। जब आप हम्म। उनको इतना बेवकूफ बना के दिखाओगे, या जब आप उनको बिल्कुल ही इतना अम, उनके आर्क को डिसरप्ट कर दोगे कंप्लीटली मिडवे, तो फिर वो बिल्कुल। जो आपकी डिसअपॉइंटमेंट का लेवल है वो भी उतना ही बड़ा होगा ना जितना आपके प्यार का उनके साथ हम्म। लेवल था, या जितने आपकी फॉर एफिलिएशन वगैरह श्योर, हो रही थी। बिल्कुल। हम्म। तो आई थिंक वो जो डिस्कनेक्ट हो गया ना अब, एज अ व्यूअर मैं अपनी बात करूंगा, मैं मुझे लोगों का नहीं पता, मुझे तुम्हारा भी नहीं पता, बट मेरा जो अब एक डिस्कनेक्ट हो गया मीरब और मुर्सिम के साथ, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हुआ है कि क्योंकि मुझे मीरब अब इतनी बेवकूफ लगना शुरू हो गई है, हम्म। और मुर्सिम हम्म। का भी जो एक वो था ना, वो माचो इमेज उसका, वो टाइगर वॉक हम्म। एंड लाइक यू नो दिस नो हम्म। नॉनसेंस एटीट्यूड, एंड आमना वो क्या लफ्ज इस्तेमाल करती है मैं भूल गया हूँ अक्सर, वो कहती है उसके बारे में क्या अल्फा कहती है मेल। वो, अल्फा अल्फा मेल। मेल। अल्फा, हम्म। इस वक्त चलो तुम मुझे बताओ, हम्म। मुर्सिम का इस वक्त एक अल्फा मेल कैरेक्टरिस्टिक या एक्शन मुझे बता दो जो इस बात को सिग्निफाई करे दैट ही इज एन अल्फा मेल। दाढ़ी को ब्रश करना। हाँ। हाँ। घड़ियां चेंज करना। चलो, घड़ियां चेंज, घड़ियां चेंज, मतलब घड़ियां चेंज। वहाज लोग, वहाज जो कर सकते हैं वो तो कर रहे हैं, वो उसके अंदर डाल रहे हैं, लेकिन मैं वहाज की राइटिंग नहीं जो है बात ना, कर रहा ना, मैं तो अब हाँ तुम राइटिंग राइटिंग की जो है, बात करो ना। तुम मुझे बताओ राइटिंग जो ना, है उसके अंदर, मुर्सिम का उसके अंदर कोई ऐसी भी क्या चीज है। एक कैरेक्टरिस्टिक उस किरदार का, एक ट्रेट जो उसको अभी हम्म। उसकी पोजीशन एज एन अल्फा मेल उसको वो हम्म। स्ट्रेंथन करे। और मीरब, हम्म। मीरब को हमने क्यों पसंद किया था?
क्योंकि she stands up to him, वो उससे डरती नहीं है। स्टैंड्स अप, उसको टक्कर देती है, एक उसके अंदर एक जो दोनों की एक हम्म फियर्स किस्म की आपस में इक्वेशन थी। हम्म अब हम्म वो ठंडी हो गई है, वो ठंडी क्यों हो गई है? क्योंकि मुझसे मुझके नीचे लग गया है। हम्म मुझसे मुझकी हर बात, मतलब हर कहता भी है ना, उसको कहता है कि नहीं, दिस इज द एंड ऑफ द आर्गुमेंट, यू नो, दिस हम्म इज इट, मैं अब तुम्हारी बात, बट देन वो फिर उसकी सारी बातें मान फिर हो जाता है उसकी जाता है। तरफ से। फिर वो सारी तो उसकी बातें मान जाता है। मीरब ऑन द हम्म अदर हैंड, वो उसके एक्शंस इन देयर इंटायरिटी मेक नो सेंस। नो सेंस। नो, हाँ एब्सोल्युटली। नॉनसेंस, मीरब से नॉनसेंस ज्यादा मैं आपको एक्शन। बताऊं, हया हया के एक्शंस मेक सेंस मोर देन मीरब्स। हया हया का के तो एक्शन बहुत absurd है, हया का तो मगर आर्क बड़ा पक्का आर्क जा रहा है यार। हाँ वो तो हाँ चलो, हाँ। मुझे पता है ज़ैनब, मुझे तो ये लगा था कि वो उसने स्लिप ऑफ टंग हो गया, जैसे जब उसे एक पॉइंट पे कहती है कि मलिक जुबैर के बारे में पता चलेगा, जब वो गाड़ी में बैठ रही होती है, याद है एक एपिसोड में, हम्म और उसके मुंह से निकलता है हम्म। कि ये मलिक जुबैर से मिलने जा रही है और अब पता चल जाएगा राज। तो मैंने कहा ये अनस की जगह इसने मलिक जुबैर बोल दिया है। बट अगले एपिसोड में उसका पूरा एक मोनोलॉग हम्म होता है जिसमें वो कहती है कि ये हम्म, मलिक जुबैर है तो ये खुलेगा, यानी उसको शी पता है। नोज। हाँ शी नोज इट्स मलिक जुबैर। क्योंकि वो एक पहले सीन था जब वो मरियम जा रही होती है कॉलेज, लेट हो रही होती है, हया उसके साथ चली जाती है, वो गजरों वाला सीन जो था ना, उससे पहले हाँ वो मलिक जुबैर जब मोटर से गाड़ी रोकता है तो हया वॉज इन दैट कार। तो वो हाँ यू कैन अंडरस्टैंड कि हया मलिक जुबैर को क्यों पहचानती है और ये दो लड़कियां मरियम मरियम और मीरा उसको क्यों नहीं पहचानती। हाँ। तो दैट मेड सेंस, लेकिन हया एनीवे, इज लाइक स्ट्रॉन्ग रिटन। हाँ, एनीवे इसके बाद बड़ा जी सीन आता है जिसमें माँ बेगम चमाट मारती हैं हम्म मरियम को कि तुम हम्म सोच पे ऐसे कैसे सकती हो, जब मोहसिन फाली माँ बेगम को बता देता है कि जी के यू नो शी लाइक्स समवन एल्स, शी लाइक्स अनस। हम्म। क्या कहना चाहोगी चमाट के बारे में, क्या कहना चाहोगी? मेरे ख्याल से तो मुझे ये बिल्कुल ग्रेटिंग नहीं लगा, मतलब खैर वैसे ही पेरेंट्स हैं, उनको बच्चों पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, और फुल ग्रोन बच्चों पे तो बिल्कुल ही नहीं उठाना चाहिए, और ये तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर आप किसी को मारें भाई। उसका हक है कि वो किससे शादी करना चाहती है, लेकिन अगर आप, जाहिर है इट्स अ ड्रामा और इसके अंदर ड्रामेटाइज करना जरूरी है, और तेरे बिन तो है ही बहुत ओटीटी। तो मेरे ख्याल से ये ठीक है, इसमें पावर डायनामिक ये था कि एक कैरेक्टर जो थप्पड़ मार रहा है वो ज्यादा हम्म पावरफुल है उससे जो थप्पड़ खा रहा है। जाहिर है हम्म मरियम तो पलट के नहीं अपनी माँ को मार सकती, लेकिन हम्म ये मुझे ये चीज इतनी जारी नहीं लगी। मुझे सिर्फ वो एक जो मुर्तसिम ने जो मीरब के ऊपर तशद्दुद किया था वो आई वो थॉट वाज कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल। लेकिन बाकी उसके अलावा जितने भी स्लैप्स इस ड्रामे में आए हैं, मुझे दो ही और याद हैं इसको मिला के, वो दे मेड सेंस कि नहीं, हाँ उन्होंने, माँ बेगम ने भी हया को एक मारा था, बट आई डोंट रिमेम्बर वो किस चीज पे था, लेकिन वो ये मीरब को ऐसा मारा था, था। हया को नहीं मारा था, मीरब को मारा। हाँ मीरब, नहीं नहीं, आई हया थिंक को भी हया को मारा भी है एक उन्होंने। मारा, हाँ हाँ, हया को भी नहीं मारा मारा, है एक। हया को नहीं मारा। नहीं नहीं हया ने जब वो सारा ये किया था, ये मीरब को जादू गिरा वाला भी नहीं, दिया था। पहले पहले क्योंकि मरियम की एक लाइन थी कि तो माँ बेगम आपने भी तो उसको थप्पड़ मार दिया, हया को। आई एम प्रीटी श्योर उन्होंने हया को भी मारा है एक अच्छा, थप्पड़ एट सम पॉइंट, हाँ। लेकिन देखो लेकिन इसमें तो इट्स जस्ट। आप जब आप किरदार की दुनिया में जाते हो एक सेकंड के लिए, वही एक हम्म माँ है, वो मेट्री हम्म आके वो दिखाएगी, वो कह रही है बार बार, मैंने तुम्हें हम्म बचपन से कहा कि भाई तुम्हारी मैं अपनी मर्जी से हम्म शादी करूंगी। हालांकि हम्म पिछली, लिटरली पिछली एपिसोड में जब वो उन्होंने स्केयर किया मरियम को, 2 एपिसोड पहले, हम्म जब ये रिश्ते वाली सारी बात हुई थी और माँ बेगम ने कहा पागल हो गई हो, मैं तो तुम्हारी मर्जी के बगैर मैं अपनी हाँ बेटी की शादी हाँ कर हाँ सकती हूँ भला? रिमेम्बर, हाँ 2 एपिसोड्स पहले हम्म की बात है। नाउ हाँ शी हाँ गोज ऑन टू से कि मैंने तुम्हें बचपन से कहा कि मैं तुम्हें अपनी मर्जी की शादी करूंगी, तुम्हारी जरूरत कैसे होगी प्यार करने की? हम्म। हाँ तो मतलब मुझे अब ये लगता है कि जब वो माँ बेगम वो कह रही थी ना कि मैं ऑफ कोर्स तुम्हारी मर्जी बगैर नहीं करूंगी, वो कुछ गेम खेलना चाह रही थी, क्या था चक्कर, बिकॉज दैट वाज कम्प्लीटली कुछ नहीं नॉट। गेम डार्लिंग, कुछ गेम नहीं खेलना चाह रही थी बेसिकली। हर खातून तेरे बिन की दुनिया में आपने उसका बेड़ा गर्क करने की ठानी हुई है। आपने दिखाना है कि जितनी खवातीन है तेरे बिन की दुनिया में, तेरे बिन के घर में, खान्स हो, मलकानीज हो, जो भी हो, तुम इनकी हाउस हेल्प को देख लो, जो उनकी आपस में कॉन्वर्स, सबको यही दिखाया गया कि सब बेवकूफ हैं। हम्म सब बेवकूफ है, इन हम्म औरतों के दिमाग नहीं चलते बेसिकली। आपने ये दिखाया हुआ है। आपने माँ बेगम को जो कि मेट्री आके हैं,
इतनी सुलझी हुई खातून है, इतने उनके मतलब आपने एक शुरू में एस्टैब्लिश किया था, आपने उनको भी रद्दी कर दिया यार इस एपिसोड में। मुझे तो बुरा लगा देख के उनका रिएक्शन जिस तरह से उन्होंने किया, क्योंकि शी डज नॉट स्टैंड बाय हर प्रिंसिपल्स। पहले उन्होंने आप तुम एक सेकंड देखो ना, इन इन खान्स की कमजोरियों को तुम देखो, जो इतने बड़े तगड़े ये आपने क्लैन दिखाया है, कोई बंदा इनमें से अपने स्टांस के ऊपर जमा नहीं रह सकता सिवाय मीरब के, जो कि टेक्निकली आउटसाइडर है, उसकी सारी परवरिश इस खानदान से बाहर हुई है। माँ बेगम ने पहले कहा कि नोरेस के साथ मैं शादी नहीं होने दूंगी, सवाल ही नहीं पैदा होता, इसने हया का रिश्ता ठुकरा दिया। इवेंचुअली उन्होंने नोरेस और दे गो उसकी बैक। मरियम की बात तय कर दी। इन्होंने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता, मैं अनस की फैमिली से मिलूं, सोच भी नहीं सकती। इवेंचुअली मान जाती है कि ठीक है बुला लो, मैं सब कुछ। तो यार वेयर इज दैट, वो जो दिखाया आपने, ये बहुत बड़े कोई पता नहीं क्या, ये जद्दी पुश्ती है, अपनी बातों पे जम जाते हैं और बंदे मर जाते हैं, और ये अपनी बात से फिरते नहीं है। ये अपनी बात पे स्टे कौन करता है इनमें से? कौन स्टे करता है इनमें से अपनी बात, सिवाय मरियम के, जो कहती है मुझे ये टॉय चाहिए, मुझे टॉय लेके रहना बस। हाँ हाँ, मरियम में थोड़ी सी ये बात सही है, लेकिन मुझे ये चीज अच्छी लगी कि जैसे चाचा भी इन्वॉल्व हो जाते हैं माँ बेगम को समझाने में, लाइक इट वाज लाइक अ नाइस काइंड ऑफ फैमिली कमिंग टुगेदर। एंड उसमें मुझे ये इतना नहीं लगा कि चलो वो अपनी बात से फिर गई, क्योंकि ये होता है हमारे यहाँ पे, ये होता है, पहले तो लोगों का रिएक्शन यही होता है ना, पेरेंट्स का रिएक्शन, यार ये पसंद की शादी, ज्यादातर घरों में तो यही होता है। तो आज छत को लग जाते हैं, उसके बाद बाकी लोग आके जरा कर थोड़ा नीचे लाते हैं, तो वो हो जाते अच्छा, हैं। तो ये आई वाज लाइक चलो ठीक है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अभी तो वो 4 एपिसोड 5 एपिसोड पहले वो ये कहती कि नहीं मैं तुम्हारी बिल्कुल नहीं करूंगी, और 2 एपिसोड पहले। तुमने ये सोच कैसे लिया कि मैं तुम्हारी, हाँ 2-3 एपिसोड पहले, कि तुम्हारी मर्जी है बगैर करूंगा ये वो। और फिर नोरेज ने जो है वो हाउ डेयर दे, उन्होंने हमें इतना वो किया, मुर्तसिम भी कह रहा होता है कि इतना उन्होंने हमें बेइज्जत किया। एंड हियर वी आर जस्ट बिकॉज वो मैच मेकर लेडी जो होती हैं वो आ जाती हैं, और वो आके कहती हैं नोरेज जो है उसको तो हर खानदान का कि हर लड़की उसकी शादी करने को तैयार है, हालांकि कोई नोरेज से शादी करने को तैयार नहीं है। और वी हैव एस्टैब्लिश कि नोरेज ने कह दिया कि मुझे मरियम से बहुत बहुत मोहब्बत हो गया, बिकॉज आई एम डन गेटिंग रिजेक्टेड। तो और किसी को वो कह रहा है कि बस भाई इन लोग के खानदान में कारतूस ना चलाने की आदत है, इससे पहले कि मेरे कारतूस भी कभी ना चले, उनको जंग लग जाए। ओ भाई गॉड, खुदा का हाँ। वास्ता है, किसी को तो पकड़ के हम्म मेरे साथ निकाह करवा दो। अच्छा, इससे पहले कि हम अब आगे उस सीन की तरफ आए जब ये मुलाकात हुई, और आई थिंक विल रैप इट अप आफ्टर दैट, क्योंकि और कुछ इतना कुछ नहीं हुआ। हम्म एक बड़ा मजे का सीन था मीरब और मुर्तसिम के बीच में, जहाँ पे हमने पहली बार खान हम्म साहब को अपनी दाढ़ी ब्रश बहुत करते हुए अच्छा सीन देखा। है वो, बहुत प्यारा सीन। तो वो दाढ़ी अपनी ब्रश कर रहे होते हैं, एकदम वो पहले हम्म कमरे में एंटर होते हैं, तो मीरब इसी परेशानी में अनस और मरियम के बारे में सोच रही होती है एज यूजुअल। तो खान साहब एंटर होते हैं, तो खान साहब की पहले तो महक पहुंचती है खान साहब से भी पहले। हम्म खान साहब की महक से उसकी आंखें ऐसे निगाहें ऊपर उठती हैं कि वो खान साहब आ गए कमरे में। फिर खान साहब हम्म जाते हैं शीशे की ओर, वो अपनी दाढ़ी को कंघी करने शुरू कर देते हैं, और हमने अब इस्टेब्लिश कर लिया कि ये तो एक नॉर्म जिनकी दाढ़ियां होती हैं और जिनकी खान साहब जैसी दाढ़ियां होती हैं, और जो अल्फा मेल्स होते हैं, वो क्यों ना अपनी दाढ़ियों को कंघी करें, वो प्राइड लेते हैं इस बात में कि उनकी दाढ़ी उगती है, तो इसलिए वो अपनी दाढ़ी को कंघी करते हैं। बिल्कुल। तो हाँ। खान साहब जब अपनी दाढ़ी को कंघी कर रहे होते हैं, तो मीरब के अंदर भी कोई ऐसा हार्मोन जागता है जो अल्फा मेल की तरफ खिंचा चला जाता है। वो कहती है यार कि मुर्सिम साहब जो हैं अपनी दाढ़ी ब्रश कर रहे हैं, कितने हॉट लग रहे हैं, राइट है? हम्म तो अब हम्म तुमने जैसे बताया कि तुम्हारे जो मियाँ हैं वो भी दाढ़ी ब्रश करते हैं, तो तुम अगर हम्म बेड पे बैठी हो और मियाँ तुम्हारे अपनी दाढ़ी ब्रश कर रहे हो, तो किस तरह के इमोशंस होते हैं, जरा जरा बताओ ना हमें। बस मैं सोचती हूँ कि मेरे इतने फेशियल हेयर ना हो कभी भी। एक तो सबसे पहली तो ठीक है ना, यार बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तुमने सारे सीन का बेड़ा गर्क कर दिया जैनब। मगर सिर्फ देखिए दाढ़ी ब्रश करने की तुमने बात नहीं है, तुमने मुझसे जनरली तुमने यार व्हाट अ पानी कर पर्सनालिटी। तुमने हाँ। पानी कर दिया, सारे सीन का बेड़ा गर्क कर दिया तुमने, ये बात बोल के। मैं तुम किस तरफ मैंने तुम्हें बॉल दी, मैंने कि जैनब ये लो खेलो बॉल, तुम किस तरफ ले गई उसको? देखिए मैं शर्मा आपको के। बताऊं कि हाँ, शर्मा मैं एक मशरकी लड़की हूँ, मरियम की तरह हूं मैं असल में। मरियम हो तुम। मरियम हाँ की जो लेकिन मशरकीपन है ना, मरियम का जो हाँ मशरकीपन है वो बड़े बड़े मगरिबी लड़कियों को वो शर्मिंदा करते हैं।
वही तो मैं आपसे कह रही हूँ, एक कमरे में लड़का आ गया, आई मीन ये कैसे हुआ, लेकिन बाहर चले, वी कांट रिलेगेट दैट। लेकिन जहां तक दाढ़ी को ब्रश करने की बात है, उसमें तो दूसरी चीजें मैं यार मैं ये सोचती हूँ कहना, मैं सिर्फ कि पूछ रहा, देखो मैं लड़की तो दूसरी हूं चीज मैं नहीं। ये सोचती हूँ कि मेरी बेटी जो है ना, उसके बाल मेरे भाई मेरे हस्बैंड पे चले जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। क्या क्वालिटी है उसके बालों की। तो मैं तो ये जानना चाह रहा था, क्योंकि मैं तो लड़की नहीं हूँ, मैं तो वो दाढ़ी ब्रश करने वाला हाँ हूँ ना। तो मैं दाढ़ी ब्रश कर रहा हूँ, हाँ। अगर कोई खातून बैठी हुई है हम्म। बिस्तर पे पीछे, जिनसे निकाह हुआ मेरा, और वो हाँ, मुझे देख रही हैं, तो लॉजिकली उसके बाद क्या होगा इनसे क्या निकाह स्टेप? हुआ हुआ है, और द इम्पोर्टेंट पार्ट इज नॉट कि निकाह हुआ हुआ है, द इम्पोर्टेंट पार्ट इज कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है। तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो है। उसकी वजह से आ रही है ना ये तो फीलिंग्स। तुम क्या करती, तुम वो कॉन्ट्रैक्ट देख, फाड़ देती? तुम फाड़ देती मैं कॉन्ट्रैक्ट तो, उसके बाद? बस यार कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत ही क्या है। बस मतलब है मीरब कि ने कह दिया है तो बस कह दिया है। वो मीरब ऐसा कैरेक्टर है कि वो उठ के चली गई स्टेज से, किसी ने कुछ नहीं, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। हाँ। तो कॉन्ट्रैक्ट और नो कॉन्ट्रैक्ट क्या फर्क पड़ता है। मीरब नहीं, डज इज मीरब प्लीजेस। इस सीन में वो मैगजीन भी उल्टा पकड़ लेती है बेचारी, बहुत उसको समझ क्यूट में था नहीं वो। आता। उसको समझ नहीं आता वेरी वो क्या है। स्वीट। और वो क्या पूछता है, मुझसे क्या पूछता है उससे? मुझे से पूछता है कि इतना अच्छा लग रहा हूं मैं। हाँ। तो वो कहती है कि अच्छे अच्छे का तो नहीं पता, लेकिन अब बुरे नहीं लगते। हाय। विच इज इसका क्या क्वाइट अ मतलब नाइस होता है लाइन। जैनब? इसका क्या मतलब होता है? बस ये तो मोहब्बत की एडमिशन जो है ना, वो यही है, मैं ये आपको मोहब्बत का बताऊं। एडमिशन है? किसी का ये कहना कि मैं अच्छे तो नहीं कहती, लगते, इसका मतलब है मोहब्बत का एडमिशन है? नहीं, बुरे नहीं लगते। लेकिन वो और कहता है ना अच्छा लग रहा हूँ, तो हम्म, वो कहती है पता नहीं फिर। हाँ हाँ, वो कहती है अच्छे का तो नहीं पता, लेकिन अब बुरे नहीं लगते। ये हम्म। बड़ा जबरदस्त सीन है। लेकिन आई थॉट इट वाज अ वेरी, दैट वाज वेरी क्यूट कि मैगजीन जो होता है वो उल्टा होता है। ठीक है, आप मुझसे ज्यादा, इन योर वर्ड्स, आपको बड़ा गहरा ताल्लुक है डीटीएल जैसे, उसके अंदर नहीं है ये सीन कि क्या? वो काजोल उल्टी पड़ रही होती है किताब ट्रेन में, व्हेन हाँ, शाहरुख ट्रेन खान में। इज हरासिंग है। हाँ, होता तो है गुड लुकिंग, मेरे एकदम से साथ मेरा अक्सर ऐसा होता ब्रेन है जो था, जैनब। जैनब, क्या, तुम्हारे साथ भी हुआ है ये अक्सर कि लड़कियां उल्टी किताब पढ़ने मैं जब, लगती है। हाँ, कि तुम भी एक बार उल्टा पढ़ना शुरू हो गई थी याद? हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स। एनीवे, वी यू नो। डाइग्रेस। अच्छा, इसके बाद अब हम थोड़ा सा इसको तेजी से आगे चलेंगे। देखिए, मैं सिर्फ ये आ, कहना चाहती हूँ कि तेरी बहन हाँ। ने हमें इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया है कि इतना खूबसूरत सीन हुआ मुर्तसे और मीरा के बीच में, और हम उसको भी रोस्ट ही करते हुए निकल गए, बड़ा अफसोस हुआ। पर नहीं इट नहीं, वॉज अ उसको लवली क्या, सीन। मैं तो अच्छा सीन था, मैं तो कहा अच्छा सीन था, मजे का सीन था, बड़ा क्यूट सीन था, और फिर यही भी। वो सीन है जिसकी वजह से अभी तक हम ड्रामा देख हम्म। रहे हैं। अगर ये सीन भी ना होता, फिर हम हम्म। ड्रामा ही क्यों देख रहे होते? बिल्कुल। एनीवे, अब अग्री। वो एक, इसके बाद एक सीन आता है, माँ बेगम कहती है मेरा क्या नाम है? मरियम को, मरियम कहती है माँ, माँ हम्म। बेगम। वो कहती है नहीं, हम्म। मेरा नाम है सलमा बेगम। कैसे तुम ये मेरा हम्म। नाम नहीं भूली, तो तुम ये कैसे भूल गई? मैंने तुम्हें इजाजत, वही घिसी पिटी बात जो कि पिछली 5 हम्म। किस्तों से चलती आ रही है। अगली किस्त जो 37th एपिसोड है, वो शुरू होती है, जो घर की मुलाजमाएं आपस में बैठी डिस्कस कर रही होती हैं कि मलकानी हम्म। है, मलकानी को वो आ रहे हैं, पता नहीं ये हो गया वो हो हाँ गया। और हया कहती है कि मलकानी को कभी देखा नहीं देखा। और उसके बाद हाँ। वो तो पूरा एक अनोइंग सीन, जब वो खातून आती है मलकानी, हम्म। उसकी अनस की माँ बन के, और वो जो सारा कुछ होता है और वो चली जाती है। नहीं, अच्छा, मगर वो आई चली गई। वंडर के हया को क्या इतना, वाई इज शी सो क्यूरियस अबाउट मलकानी, उसको क्या, लाइक हु केयर्स वो ऑफ चाहती है मलकानी ना लुक्स बांडा लाइक। फूटे, पता चले सबको कि ये मलिक जुबैर है, अनस नहीं हाँ, मलिक आई जुबैर है। सपोज। तो कहती है मैं वो चाहती हूँ कि वो बात खुद से खुले, क्योंकि अगर ये बोलेगी तो इसकी बात पे कौन यकीन करेगा? शी नीड सम प्रूफ, हम्म। शी नीड सम एविडेंस। वो अगर ये होता है तो फिर वो दिखाती, वीडियो दिखा के कहती कि देखो ये हाँ, हुआ है। लेकिन मगर मुझे ये, मगर वो ये भी कहती है ना कि देखे नो मलकानी कैसी कैसी लगती है। भाई, वो बट हया क्यों इतनी क्यूरियस है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं। हम्म। अब तुम और मैं हया के आर्क की बात कर रहे थे। इवन हम्म। हयाज आर्क एट दिस पॉइंट डजंट मेक सेंस, आस्क मी व्हाई। वाई। व्हाट इज द ओनली थिंग इन द वर्ल्ड दैट हया ट्रूली केयर्स फॉर? मुर्तसम। मुर्तसिम, राइट? हम्म। मुर्तसिम की बहन मरियम, हम्म। अगर मलिक जुबैर की वजह से किसी मुश्किल में आती है, या मलिक जुबैर की वजह से मरियम को नुकसान होता है, सबसे ज्यादा हम्म। सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा? मुर्तसम। मुर्तसिम का। सो हम्म। इनडायरेक्टली हया नॉट confiding in मुर्तसिम, नॉट टेलिंग हिम द ट्रूथ कि डूड, तुम्हारी बहन जो है मलिक जुबैर के शिकंजे में है, is wanting मुर्तसिम to be hit the hardest by मलिक जुबैर।
इट डजंट मेक एनी हाँ, सेंस। नो नो, इट मेक सेंस टू मी, क्योंकि मीरब इन्वॉल्व है ना इस सब में, मीरब ऑर्केस्ट्रेट कर रही है ये चीज, सही है। और नहीं माँ बट बेगम तो ऑलरेडी ये कह चुकी हैं कि मीरब की वजह से हो रहा है, इसकी शय पे हो रहा है ये और वो, तो माँ बेगम तो ऑलरेडी बदजन है उससे ऑन दिस स्पेसिफिक थिंग। लेकिन मीरब क्योंकि बहुत ज्यादा एक ऐसा रोल इसमें अदा कर रही है कि बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रही है और मुझसे को भी पुश कर रही है और सारा कुछ, तो हया, इट मेक सेंस टू मी कि हया ये कह रही है कि अच्छा ठीक है मैं बैक सीट लेती हूँ, खुद ही अनफोल्ड होने वाला है ये, और सब तुम्हें मीरब के ऊपर ही नजला गिरेगा। तुम्हें वो मोनोलॉग याद है हया का, जिसमें वो कहती है कि मीरब ने अगर उसको इस बात के लिए मना लिया है तो वो उसको मुर्सिम को इस बात के लिए भी मना लेगी कि वो जुबैर मलिक से शादी करवा दे मरियम। याद है तुम्हें ये एक डायलॉग, ये मोनोलॉग एक हम्म। है उसकी एक पूरी। सो मीरब हया के दिमाग में इस वक्त स्ट्रिक्टली ये नहीं चल रहा कि यार कि मैं आई एम लेटिंग दिस गो ऑन, दिस रोमांस बिटवीन मरियम एंड अनस डिस्पाइट नोइंग कि अनस ही मलिक जुबैर है, ताकि ये उसको हिट करे जाके मीरब को। नहीं, उसको इस हम्म। बात से कोई नहीं है, बस वो बेवकूफी में, वही मैं कह रहा हूँ ना कि जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं उनकी कोई तुक नहीं बनती। वरना वो इस वक्त अगर जाके वो वीडियो दिखा दे जो उसने बनाई थी जब वो अंगूठी हम्म। पहना रहा था अनस मरियम को, और जाके बोले कि देखो मुर्सिम, ये एक्चुअली मीरब जो है वो फैसिलिटेट कर रही है रोमांस बिटवीन मलिक जुबैर एंड मरियम, और ये मगर देखो मुझे ये ये अब। लगता है कि हया जो है ना वो इसलिए भी नहीं वो वीडियो दिखा सकती इमीडिएटली, बिकॉज वो एक्सप्लेन कैसे करेगी कि मैं वहां कैसे थी। और यार ये क्या बड़ी बात है जब वो उसको बताएगी कि असल जो बात है मुद्दे की वो ये है कि मरियम मलिक जुबैर को अंगूठी पहना रही है। हम्म। तुम्हें लगता है उसमें मुझसे मुझसे टर्न अराउंड करके ये पूछेगा लेकिन दैट्स ट्रू। डार्लिंग तुम क्या कर रही हो वहां पे? या नहीं यार, फेयर। it doesn't add up, it doesn't add up. Now that entire scene, and I want to quickly हम्म। address it, वो आती है हम्म। खातून और वो इतना ऑब्नॉक्शियस तरीके के साथ और इंटेंशनली सो, बिकॉज वो चाहती है कि रिश्ते ये रिश्ता ना, वो सब ये करके चली जाती हम्म। हैं। माँ हम्म। बेगम का, अनवर चाचू का, मुर्सिम का, तीनों का रिएक्शन जस्टिफाइड था। हम्म। वुड यू अग्री और वुड यू नॉट अग्री? या एब्सोल्युटली तीनों 100%। ने बिल्कुल सही बात की। मैं तो इस बात के भी, इन द स्कीम ऑफ थिंग्स, मैं ये नहीं कह रहा कि होना क्या चाहिए और क्या होता है और क्या नहीं होना चाहिए। हम्म। इन दिस स्कीम ऑफ थिंग्स जो कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, जिस तरह का माहौल दिखाया हुआ है, जिस तरह का घर दिखाया गया है, ये बात तो यहाँ तक भी नहीं पहुंचनी चाहिए थी कि ये लोग किसी आउटसाइडर को एंटरटेन करते। लेकिन जब हम्म। वो आउटसाइडर इतना बुरा है, उनके बिल्कुल मेयार पे पूरा नहीं उतर रहा, इट मेक्स कंप्लीट सेंस कि उन्होंने वहीं पर फुल स्टॉप लगा दिया और बोला कि डूड, हमने तो इस खानदान की तरफ मुंह भी नहीं करना। जो माँ बेगम बोलती हैं हम्म। कि मेरे जीते हम्म। जी तो ये शादी नहीं हो सकती। इवन हम्म। आफ्टर बिल्कुल। दिस इंटरेक्शन, द फैक्ट दैट मुर्सिम agrees to go seek Malik Zubair, Anas, does not अनस। make any sense to me. हाँ, Does not, I'm ये sorry. थोड़ा बहुत ही अनबिलीव, लेकिन उसके ऊपर के मीरब जो है वो भी अभी तक लगी हुई है भाई, उसकी यार माँ ने मीरब आके मीरब इतनी मीरब अजीब तरह जादूगरनी बिहेव है किया क्या? है। मीरब जादूगरनी है क्या? जादूगरनी है क्या मीरब? क्या है उसके पास, कौन सी छड़ी है ऐसी जो वो मुर्सिम को अपनी उंगलियों पे नचा रही है यार? कॉन्ट्रैक्ट। कौन? बड़ा हथियार होता है यार खवातीन के पास, ये तो हमें तो पता ही नहीं इस हथियार के बारे में। तो ये कुछ जो है ना समझ में नहीं आया कि वो इतनी ज्यादा, मतलब ये सारा कुछ हो गया और उसके बावजूद जो है वो बिल्कुल लाइक एवरीबडी वाज रिएक्टेड नॉर्मली, बट एकदम से। लेकिन अच्छा आपको, मरियम भी जो है उसको, चले मरियम तो यू कैन से कि चलो तो मोहब्बत में इस वक्त बहुत ज्यादा सरशार हुई है, उसको नजर ही नहीं आ रही है बात के माँ उसकी ऐसी है तो अब क्या होगा। लेकिन हाँ मीरब को तो नजर आ रही है, वो तो मीरब एटलीस्ट इतनी तो अवेयर है ना कि वो बार बार उसे कह रही है कि भाग के कोई सीन नहीं, अनस को बुलाओ, उससे कहो मुझसे से मिले, उसको घर आना चाहिए था उसको, ये सब वो कह रही है। मीरब ऐसी चीजें कह रही है विच आर द सेंसिबल थिंग्स टू से, लेकिन ये हो जाने के बाद वो तब भी उसी ट्रेन पे चले जा रही है, वो थोड़ा समझ नहीं आया कुछ कि क्यों, मतलब और मीरब व्हाई ने इज दिस। अपनी आंखों से देखा है कि वो माँ का क्या रवैया था, जो तुम भी कह रही हो। हम्म। अपनी हम्म। आंखों से देखा है। और फिर कह हम्म। रही है, जो उसने मुर्सिम को बोला कि अगर तुम अपनी माँ की तरह चले गए होते तो कोई बाहर की लड़की तुम्हें ना करती। यार मीरब मुर्सिम की माँ में और वो जो अनस की माँ है वो तुमने एक हम्म। बराबर कर दिया है। उनका एटीट्यूड तुम्हें सेम सा लगा? नहीं, मतलब उसका कहने का मकसद ये था कि जरूरी नहीं है कि वो अपनी माँ जैसा हो, अपने बाप जैसा भी हो सकता है। यार लेकिन लेकिन माँ, इट जस्ट वाज नॉट या, मतलब कम ऑन।
थोड़ा सा मतलब ज्यादा हो गया। हाँ, इट्स ऑब्वियसली इट वॉज नॉट अ काइंड ऑफ मैच। डिसरिस्पेक्टफुल ऑल्सो। और मुर्तसिम ने भी ये नहीं कहा मुड़ के कि तुम उसकी माँ को माँ बेगम से कंपेयर, तबीयत तो ठीक है। What? मतलब इतना भी नहीं है। मुर्तसिम ठीक है, उसे बेहद इश्क और मोहब्बत करता है, लेकिन अपनी माँ की भी बहुत इज्जत और ताजीम करता है, और अंधा हो गया, वो अंधा हो गया, समझता है। अंधा हम्म। हो गया। अच्छा, इस पूरे हम्म। सिनेरियो में अब एक तरफ अनस और मरियम और ये सारी ये बकवासियात और ये सब चीजें चल रही हैं, हम्म। इस हम्म। बीच में इन्होंने एक और ट्रैक निकाल दिया। खान ऑफ मुर्तसिम कोर्स। खान साहब इज्जत माब रात को घर पे नहीं थे। हम्म। ठीक है, पूरा एकदम ये पूरी चीज हो रही है, सब कुछ हो रहा है, एक नया ट्रैक इन्होंने कहा छोड़ो बकवास बातों को, ये हो रहा है। हमने ऑडियंस को मीरब और मुर्तसिम नहीं दिए, तो हम ऑडियंस को मीरब और मुर्तसिम देते हैं। उन्होंने कहा जी हम्म। रात को नहीं थे, वो आते हैं, वो अपने जूते इससे कहते हैं कि पहले कि आप आगे बढ़े, मैंने एक चीज नोटिस हाँ की, मुझे बहुत अच्छी लगी। वो ये कि मुर्तसिम की एक जो फोटो नहीं रखी हुई होती, एक छोटी हाँ फोटो, वो हाँ पहले उस मेज पे होती है जो खिड़की के बराबर में थी। लेकिन इस हाँ। सीन में जब वो जागती है मीरब, तो हम देखते हैं कि वो मीरब की बेड साइड टेबल पे वो तस्वीर रखी तो तुम्हें क्या लगता है ये हुई, जो बेड साइड स्वीट। टेबल पे कौन लेके गया तस्वीर मीरब की साइड पे? ऑब्वियसली मुर्तसिम भी लेके गया, because मीरब तो सटल मुर्स मैसेजिंग। मुर्तसिम ने कहा कि मैं खुद नहीं पहुंच सकता उसके बेड साइड पे, हाँ। मेरी तस्वीर ही सही। वो होता है ना, किसी का बच्चा पैदा होने लगता है तो वो उसको कहते हैं कि इस तरह की हम्म। तस्वीरें देखा करो ताकि बच्चे पे हम्म। वैसा असर हो, या हाँ। बच्चा ऐसा हो। तो उसने मीरब के सही। सामने अपनी तस्वीर रख दी कि मीरब सोते हुए भी मेरी तस्वीर देखे, जागते हुए भी मेरी तस्वीर देखे, ताकि वो हम्म। एक पॉइंट पे हम्म। मेरे साथ सोने, आई मीन मेरे साथ मतलब मतलब कि कंफर्टेबल हो उसको जाए, कंफर्टेबल मेरे कंफर्टेबल आसपास सॉरी होने पे सॉरी कंफर्टेबल हो हाँ जाए। हाँ। हाँ हाँ कि हम्म। मतलब सोते हुए जागते हुए सोचे, ताकि मेरा भी कोई मतलब इस तरह ख्याल रख हम्म। सके वो। हाँ, बिल्कुल समझ गया समझ गया। सही। अच्छा अच्छा, हम्म। ज़ैनब अच्छा पॉइंट रेज़ किया तुमने। अच्छी चीज़ आई थॉट नोटिस इट की वाज है तुमने। स्वीट, इट वाज स्वीट, रोमांटिक। आई डोंट नो हू डिड इट बट इट इंटरेस्टिंग। एनीवे, वो हाँ। आता है, वो कहता है कि छोड़ दो, वो कहती है मैं चली जाऊँगी, मैं चली जाऊँगी। वो कहता है जाओ, मेरे जूते तो उतार के जाओ। वो कहती नहीं मैं जूते नहीं उतारे, और वो वो तब भी से अच्छा फिर चली स्वीट सा जाती है वो। सीन। हम्म। अच्छा सीन था, तुम्हें अच्छा लगा वो मर्द कह रहा है कि मेरे जूते उतारो? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि वो आगे से फिर कहती हुई कि उतारूंगी भी और दो तीन लगाऊंगी भी, व्हिच आई थॉट वाज गुड। आई थॉट लेकिन इट इट्स वाज क्यूट। जस्ट स्वीट, लाइक निक हाँ, नैक टाइप ऑफ हाँ। थिंग। अगर ऑब्वियसली ही अगर डिडंट आपका एक्सपेक्ट अगर कि वो आपका ये मियाँ लाड करेगी। में अगर आपका मियाँ लाड में कहता है मेरे जूते उतारो, और अगर आपकी बीवी उतार भी देती तो क्या फ़र्क पड़ता है? और अगर आपकी बीवी हाँ, कहती है इट्स मेरे नॉट द जूते वर्स्ट। अगर आपकी बीवी कहती है मेरे जूते उतारो और मियाँ जूते उतार देते, तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? लाड में मियाँ-बीवी कर लेते हैं यार ऐसी चीज़। बात है एक्सपेक्टेशन की ना। अगर वो इस तरह कह रहा भई होता है कि तुम मेरा जूता उतारो बिकॉज यू आर माई बीवी, वो एक अलग बात है। दिस वाज जस्ट ज़ैनब प्लेफुल बैंटर ऑब्वियसली। ज़ैनब देखो मेरी बात सुनो। हम्म। हम्म। जूते सुनाइए। उतरेंगे तो जुराबें उतरेंगी ना। हाँ। बात समझ रहे हो? सही है। समझो। हम्म। उसने कहा कुछ तो ठीक। उतरे, कुछ हाँ। शुरुआत तो उतरने की हम्म। शुरुआत तो, चाहे हम्म। जूतों से ही सही, कुछ सही है। उतरे तो सही। उसने हाँ। कहा कि उतरे, उतर नहीं पा रहा हम्म। ना कुछ। उसने कहा कि उतरे हम्म। कुछ जूते से, बट एनीवे उसके बाद क्या सीन होता है भाई? तो उसके बाद वो, ये तो एंड पे नहीं होता है, उसके बाद में बड़ी खूबसूरत सी स्माइल आती है वहाज के फेस पे, विच हाँ, रिमाइंडेड मी दोनों। ऑफ द स्माइल आफ्टर दैट सीन, जब वो माँ बेगम से जाके कहता है कि आप उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालें, ही इज हाँ, वेयरिंग दैट वाज़ वाइट, अ शी क्यूट इज स्माइल। वेयरिंग नहीं, रेड। वो जो बहुत पूरा पहले का सीन है सीन। ना, उसमें हम्म। वहाज लुक्ड, मैं मुर्तसिम नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा वहाज लुक्ड रियली क्यूट। हम्म। उसमें जो वहाज की जो स्माइल्स थी, और वो जो बड़ा एक नॉटी सी एक चेहरे पे एक थी। अच्छा, अब अभी तक हमें ये हम्म। बात पता नहीं चली वो आया कहाँ से पूरी रात? वो था नहीं किधर? पता। लेकिन हम्म। वो क्यूट था सारा। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस में मरियम अभी भी जो है वो पीछे लगी हुई है फ़ोन पे मलिक ज़ुबैर को, अनस को, आप मेरे से बात तो करें, आप कहाँ हैं? मैं आपके बगैर जी नहीं सकती, एंड ऑल दैट हम्म। स्पील एंड वन थिंग्स टू देमसेल्व्स कि यार कि क्यों नहीं जी सकती भाई? ऐसा क्या हम्म। किया उसने? कमरे में आया वो जब तुम्हारे, या वो कमरे में आता था रातों को, ऐसा क्या करके जाता था कि तुम्हें मतलब इतनी आदत लग गई कि अब तुम कह रही हो कि मैं जी नहीं सकती तुम्हारे बगैर? है ना? यही हम्म। सवाल आता है ना बंदे के दिमाग में। हाँ। तुम्हें हम्म। क्या लगता है क्या एक हुआ तो होगा ऐसा? मुर्तसिम और मरियम जो है ना, उनकी दोनों की बड़ी वॉर्ड सेंस ऑफ लव है मेरे ख्याल से, खानदानी कैसी क्या प्रॉब्लम है बताओ ना, क्या प्रॉब्लम है इनकी? तुम्हें क्या लगता है कि इनकी। ऐसा क्या है इनके अनस में? स्टैंडर्ड्स जो है ना वो बड़े लो हैं। स्टैंडर्ड्स जो हैं, जैसे मुर्तसिम भी है, उसको अचानक इतना इश्क हो चुका है मीरब से, हालांकि मीरब उसको कुछ घास नहीं डालती है, कोई उससे मोहब्बत से तो क्या, इज्जत से भी बात नहीं करती है। तो मेरे ख्याल से मरियम जो है ना, उसको अनस की मिस्ट्री तो पसंद है।
उसे ये या चीज अनस पसंद है कि अनस आगे आई से नो कहता है कि नथिंग अबाउट अगर अनस। या अनस जब उसको ऑलमोस्ट मीरब जिस तरह मुर्सिम को ट्रीट करती है, अनस भी ऐसे ही ट्रीट करता है। यू रेज अ वेरी गुड हम्म। पॉइंट। वो कहता है कि यार हम्म। या मेरे से भाग के शादी कर लो, अगर बात नहीं करनी तो फोन रख दो। वो कहती नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे बगैर मर हम्म। जाऊंगी, मैं तुमसे बात नहीं करना नहीं हम्म। छोड़ सकती, और मैं तुमसे तुम्हारे साथ भागने के लिए तैयार हूँ। क्यों? हम्म। क्यों भागने के लिए तैयार हो? अनक्लियर, अनक्लियर। समझ में नहीं आ रहा है कि इस यूनिवर्स में लोगों को अचानक इतनी इश्क कैसे हो जाता है कि वो सब रूल तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम्म। कैसे हो रहा है, आई डोंट नो। डू यू हैव एनी एपिसोड 38 बड़े क्यूट सीन से इनसाइट? शुरू होती है। मुर्सिम कुछ और पहन के सोया था और उस वक्त दिन था, हम्म। पता नहीं क्या टाइमलाइंस है भाई, समझ में नहीं आती। वो हम्म। उधर ही बेड के कोने से उठा है। वन वुड अज्यूम के यार के अब क्या है, ये बेड पे सोया, बेड पे उठा है, कपड़े इसने कोई और पहने हैं, हम्म। जब ये सोया था इसने कुछ हाँ। और पहने हैं, तो क्या अब ये नॉर्मली बेड पे सोता है? बट अपेरेंटली नॉट। ये वही नो, उसी सीन की क्लियरली कंटिन्यूएशन थी नॉट। जब वो जूते उतारने वाला सीन हुआ था। तो वो हाँ। बेड पे उठा हाँ। है, वो दूसरे कपड़ों में उठा है, और वो मीरब को हम्म। ढूंढता ढांढता इधर जाता है, और मीरब कहती तुम्हें क्या लगा था मैं चली गई थी? ओह! तो मैं हम्म। तो यहीं हूँ, तो मैं तो कहीं नहीं गई। और फिर वो कहती है कि तुम मलिक ज़ुबैर से मिल लो और ब्ला ब्ला ब्ला, और वो सारा कुछ। उस सीन का मकसद क्या था मुझे समझ नहीं आया, बिकॉज मीरब वाकई कहीं नहीं गई होती, वो बाहर ही होती है। मतलब आई जस्ट समझ नहीं हैं? आया उसको क्या, मतलब उस सीन की इतनी क्या रेलेवेंस थी कि वो उठ के सोचता है कि मीरब कहाँ चली गई, कहाँ चली गई। लाइक कोई रेलेवेंस नहीं थी, क्योंकि वो एक्चुअली कहीं गई थोड़ी होती है, वो वहीं होती है नहीं। यार उसको लगा ना कि वो और मे बी वी लर्न लेटर कि उसको वो लगा शी ना कि फॉलोड थ्रू एंड लेफ्ट। उसको लगा ना वो जो पूरी एक हुई थी कॉन्वर्सेशन के, तुम कहाँ थे हम्म। पूरी रात, तो मैं आया हूँ, तो शायद वो मेरे से नाराज होकर चली गई है कि मैं पूरी रात कहाँ था। वही मैं कह रहा हूँ ना, मुर्सिम का अपनी दुनिया है, उसकी दुनिया में क्या है, मीरब। कि मीरब जो करेगी, जो एक्शन लेगी, वो मेरे से रिलेटेड लेगी, मेरे से रिलेटेड करेगी, जो भी करेगी मेरी वजह से करेगी। हाँ, ओके। मीरब ऑन दी अदर हम्म। हैंड, उसके दिमाग पे अनस और मरियम सवार हैं, उसकी जिंदगी में और हम्म। कुछ नहीं है इसमें। कुछ नहीं है बिल्कुल। एनीवे फिर वो जी एक सीन आता है क्यूट सा, अगेन ये पूरी चीजें हो रही है, उसके बीच में एक सीन आता है, मीरा मुर्सिम अपनी शॉल पहन के, वाइट सलवार कमीज पहन के, बड़ा टाइट लग के तैयार होके, हम्म। परफ्यूम श्यूम लगा के, अपनी दाढ़ी को कंघी डाल के, और वो अपनी वाइट लैंड क्रूजर में, वाइट शॉल पे, वाइट सलवार कमीज पे, और बख्तू को और गार्ड्स को रोक के कहीं चला जाता हम्म। है। हाँ। हाँ। हसन, वैसे बाय द वे हमने पिछले एपिसोड में वो सीन नहीं डिस्कस किया है जिसमें वो आते हैं खान साहब, और ये उसे कहती है तुम सारी रात कहाँ थे, और ये और वो, और वो कहता है कि आज रहने दो कल बात करेंगे, तो ये गिरबान पकड़ के उससे कहती है आज मुझे जवाब चाहिए इस बात का। और फिर वो जैनब क्या इसकी अच्छा चलो अब हमने कर ली बात, हम क्या इसमें मजीद बात करें, बताओ क्या करें। एग्जैक्टली मतलब ये क्यों, आई जस्ट मुझे एक बड़ी ये देखिए, मैं ये पर्सनली एक साइड नोट मेरा ये है कि अगर आपको एक लड़की को दिखाना है कि वो बड़ी स्ट्रॉन्ग विल्ड है, और वो जो है बड़ी यानी फेमिनिस्ट टाइप है, इन एयर कोट्स, अगर किसी को कोई मसला है इस बात से कि वो जो है वो मतलब जैसे उर्दू में बहुत सारे लोग फेमिनिस्ट के लिए कहते हैं मड मार, तो वो मतलब ऐसी क्यों होगी वो, मतलब उसका आर्म भी तो पकड़ के उससे कैसी थी कि रुको मेरी बात सुनो तुम, जस्ट टू हम्म। एस्टैब्लिश हरसेल्फ, व्हाई डिड इट वाज जस्ट लाइक क्यों। ये हमारी, अगर आपको कैरेक्टर में ये दिखाना है लड़की, अगर या तो आप बिल्कुल रोती हुई दिखा रहे हैं, या आप बिल्कुल ऐसी दिखा रहे हैं कि वो जो है उसने गिरेबान पकड़ लिया अचानक। जस्ट आई डोंट नो, समझ नहीं आ रहा मुझे कि क्यों, क्यों है ऐसी मीरा, व्हाई आर यू लाइक दिस मीरा, मीरा। किसी को नहीं समझ में आ रहा। उसके बाद वो फॉलो करती है मुर्सिम खान साहब को। खान साहब जाते हैं किसी हम्म। बेवा के घर पे, वहां पे वो पैसे दे रहे होते हैं, और हम्म। वो उसको बड़ा चीज इंप्रेस करती है, और वो फिर उसके बाद कहती है यार कि ये मुझे प्यार तो नहीं हो गया कहीं, क्योंकि मुझे तो इससे प्यार नहीं हो सकता, और मुझे अच्छा हम्म। तो नहीं लगने लग गया कहीं, क्योंकि ये मुझे अच्छा तो नहीं लग सकता। हम्म। और फिर ये कन्फ्रंट कर ही लेती है मुर्सिम को। मुझे लगा कि अभी भी अपने पास अपने तक ही रखेगी बात, लेकिन ये फाइनली मुर्सिम को कहती है कि सुनो, कहीं मैं, क्या कहती है वो सीन याद है तुम्हें, जो मुर्सिम को कहती है हम्म। डायरेक्टली? क्या हाँ, कहती है? मुझसे कहती है कि तुम मुझे अच्छे तो नहीं लग सकते ना बिल्कुल भी, तो तुमसे तुमसे मोहब्बत तो नहीं हो सकती ना बिल्कुल। तो मुर्तसिम कहता है ठीक तो हो। मीन ही इज आल्सो लाइक, क्योंकि वो बड़े रैटल तरीके से उससे पूछ रही होती है कि ऐसा नहीं हो सकता ना, शी हाँ वांट्स हिम टू से कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो हाँ। वो तो दैट वाज स्वीट, आई थिंक। मुझे थोड़ा सा उस वक्त मुझे ये नजर आया कि जो पुरानी जो हम मीरब को जो कैरेक्टर होना चाहिए था वो इस सीन में हम्म। नजर आया, दिस पर्सन हु इज लाइक इन डिनायल कि मैं ये मानूंगी नहीं कि मुझे इससे मोहब्बत हो गई, क्योंकि मेरे साथ इन्होंने जो है वो जबरदस्ती की, मतलब बेसिकली यही है ना उसका कैरेक्टर कि वो
उसको समझ आ गई है कि ये मुझसे मोहब्बत करता है और मेरी इज्जत है इस घर में और सारा कुछ है, लेकिन मैं ठुकराऊंगी सबको क्योंकि आई वॉज नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली, आई वॉज नॉट ट्रीटेड लाइक, आई वॉज नॉट गिवन एजेंसी ओवर माई लाइफ। तो इस सीन में थोड़ा मुझे ये हुआ कि हाँ भाई, वो वाली जो मीरब थी उससे मैं इसको कनेक्ट कर सकती हूँ कर सकती फाइनली। हो तुम। और वो कहता है उसको कि हाँ मोहब्बत हो सकती है, अच्छा भी लग कहती है सकता नहीं हो हूँ। सकती, कहता है बता के थोड़ी होती भाई मोहब्बत। हम्म। वो कहती है नहीं ये तुमने जानबूझ के किया, तुमने मुझे गिल्टी फील कराया, हाँ। अगर तुम मुझे बता दे तुम किधर गए थे तो ये प्रॉब्लम ना होती। हम्म। फिर तो क्या होता आपको है? नहीं अच्छा लगा है? अच्छा, बाय द वे, मैं चैनलिंग आमना हाँ। इज अ गुरु, तो मैं तो बिल्कुल की पैरों की खाक के बराबर हूँ। लेकिन यमुना का आपने देखा कि वो जो पहले जब वो आती है, जब मुर्तसिम उसको ढूंढता हुआ भाग रहा होता है, मीरा मीरा बोलता हुआ जा रहा होता है, तो वो इसी हम्म। ऑब्वियसली शी इज इन दिस येलो ड्रेस बट हर हेयर एंड हर मेकअप इज डिफरेंट। फिर वो जो गाड़ी में जो चेस होता है उसमें द हेयर एंड मेकअप इज डिफरेंट। हम्म। आई फेल्ट इट ऐसे। वाज डिफरेंट जी। मुर्तसिम के भी बाल बीच में कट जाते हैं, कम शॉर्ट हो जाते हैं बाल एक टाइम पे, उसके बाद फिर हम्म। आप देखेगा, नोटिस करेगा देयर इज अ डिफरेंस इन हेयर। लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये बात कि इतना खूबसूरत वो पीला जोड़ा, और बाय द वे वो वही पीला जोड़ा है जो कि उसमें था इन द रेस्क्यू सीन। वही ब्यूटीफुल। वाला है? हम्म। आई एम प्रीटी श्योर वही वाला है। अच्छा। हम्म। अच्छा, इसके बाद एक बड़ा वो क्यूट सा उसका कन्फेशन होता है, वो कहती है कि मुझे लगा था हम्म। कि शायद कोई लड़की है। वो कहता है आर यू सीरियस, मैं तो तुम्हें नहीं फंसा पा रहा तो मैं किसी और को कैसे तुम्हारा फंसाऊं? दिल नहीं जीत पा रहा, हाँ। फंसा पा रहा, मैं तो, मेरे तो तुमसे अपने जूते नहीं उतरवा पा रहा तो किसी और ने क्या उतारना है मेरा। इसेंशियली तो हम्म। उसने ये बोला। फिर वो जाने लगता है तो वो उसको कहती है कि रुको, सुनो। वो कहता है हम्म। क्या, फाइनली आपको कुछ आने लगा है, आपको बात होने लगी है कि ठीक है मैं तुम्हारे मोजे उतार देती हूँ, कुछ कुछ इस तरह की बात। वो आगे से कहती है आई एम सॉरी, आई हम्म। एम सॉरी, मैंने तुमसे इस तरह, तुम पे शक मुझे नहीं करना चाहिए था। तो वो क्यूट सीन था, वो है असल में हम्म। सारा क्यूट सीन था। और ये हमें, हम इस चीज को इतना एंजॉय करते हैं ज़ैनब, इतना हम इसका वो सब बिल्कुल। करते हैं। अगर आप साथ ही ये ना कहते कि भाई तुम मलिक जुबैर से मिल लो जाके, मलिक अनस से मिल लो जाके, अनस हम्म। ये है, अनस वो है, फिर उसका उधर जाके मिलना अनस को, उसके अनस मिलना नहीं बट उसके जाना वहां पे घर, और वहां पे एक कोठे हम्म। का उसको पाना, एक चकले पे पहुंच जाना, और फिर वो उसका हम्म। वापस आके मीरब को ये सब कुछ बताना, और मीरब का फिर भी मुर्सिम को ट्रस्ट ना करना। यू सी, हम्म। it takes away from the from the charm and from the all the pleasure बिल्कुल। and all the, you know, good time that we have watching those romantic scenes between Meeram and हम्म। Mursim. It takes all the बिल्कुल। fun away. It takes away फॉर all the श्योर। pleasure, because then you end up making Meeram so annoying for the viewer that you, हम्म। जैसे शुरू में मैंने बोला कि you question not just yourself, you question Murtasim's love and affection towards Meeram. हम्म। Do you agree or हम्म। do you not agree? नहीं, आई बिल्कुल, आई एब्सोल्युटली एग्री। मतलब मतलब मीरब जो है वो कोई सबक सीखने को तैयार ही नहीं है किसी भी चीज से। कुछ भी हम्म। होता रहे उसके इर्द गिर्द, उसके एक वन ट्रैक माइंड है उसका, एक्सेप्ट फॉर व्हेन हम्म। इट कम्स टू मुर्तसम, इट्स नॉट ऑन दैट हम्म। ट्रैक। हम्म। लेकिन लेकिन अदरवाइज मीरब जो है वो, चाहे उसके इर्द गिर्द जो भी हो रहा हो, वो उससे कोई डायनामिक तो है ही नहीं कैरेक्टर, बिल्कुल। वो उसको हम्म। एक ही उस पे पटरी पे वो चले जा रही है, चाहे आसपास कुछ भी हो रहा हो। अचानक उसको ये भी रियलाइज हो गई, इतनी बड़ी चीज रियलाइज हो गई है मीरब को कि मुझे इससे मोहब्बत हो रही है, मुझे पसंद आ रहा है। इतनी बड़ी चीज उसके ऊपर एकदम से आया हुई है, और वो लेकिन फिर भी लेकिन जो है वो लेकिन उसमें लगी हुई है। हाँ। लेकिन इतनी बड़ी चीज उस पे आया हुई है, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी कौन चल रहा है? अनस और क्या? मरियम। अन, अनस। अनस स्पेसिफिकली उसको, हम्म। अनस का फ्लैशबैक आता है जहां पे अनस उसको ये कह रहा होता है कि दैट्स मुर्सिम कब, राइट। तुम ये सोचो, हम्म। जैनब तुम ये सोचो, हम्म। जैनब तुम गहराई पे पहुंची हो इस सीन की। सही Mirab कह रहे has just confessed to herself that she is falling in love
विद मुर्तसिम, कोई इसमें शक की बात नहीं हम्म रह गई। अब वो कह भी हम्म चुकी है कि उसको मुंह पे हम्म कह चुकी है कि बुरे नहीं लगते। वो पूछ रही है, क्वेश्चन कर रही है कि ये जो इमोशन, जो वो प्यार, जो भी वो इमोशन फील कर रही है मुर्तसिम की तरफ, वो हम्म मोहब्बत है, वो चाहत है, वो क्या है? मतलब वो उस स्टेज पे हम्म पहुंच गई है जहाँ पे आप ये कह सकते हो कि और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, तो जो बहुत ही कम दर्जा होता है कि शी इज इन्फैचुएटेड विद मुर्तसिम। हम्म ये तो कह सकते हैं ना, शी इज फीलिंग हम्म अट्रैक्टेड, जो भी कह लें आप, जो भी छोटे से लेवल हाँ पे। हम्म उसके ऊपर एक स्ट्रेंजर, जिसका ना उसको बैकग्राउंड पता है, जिसके बारे में ना उसको कोई और इन्फॉर्मेशन है, जिसके बारे में ना और उसको कोई, उसने बैकग्राउंड चेक किया है, ना उसने कोई उसके घर वालों के बारे में या फैमिली के बारे में पता किया है, उसकी ये कही हुई बात कि मुझसे मेरी शादी नहीं होने देगा, दैट टेक्स प्रेसिडेंस ओवर द फैक्ट हम्म कि यार मुझसे अपने आंखों से देखी हुआ हाल बता रहा है हम्म और कह रहा है कि हम्म वहां पे चकला था, वहां पे कोठा था, वहां पे मतलब तवाइफें थी। हम्म तवाइफें तो नहीं, उर्दू में हम्म कुछ और ही कहते हैं उसको, वो तो तवाइफें नहीं थी, बट मैं वो नहीं लफ्ज इस्तेमाल करना चाहूंगा। हम्म बट मतलब सोचो ना, सोचो ये हम्म जरा, सोचो जरा। नहीं, और दूसरे क्या, आपने कभी ये चीज इस्टेब्लिश भी तो नहीं की कि मुर्तजिम जो है वो झूठा है, या ही मेक समथिंग, मतलब कोई कोई रीजन नहीं है ये बिलीव करने का। मुर्तजिम ने कभी मीरब से झूठ नहीं बोला है, तो कैसे क्यों, व्हाई डज शी हैव दिस थिंग इन हर माइंड कि हाँ मुर्तजिम शायद इज मेकिंग अप नो, एंड ऑन थिंग्स? टॉप आई ऑफ डोंट गेट एवरीथिंग इट। एल्स, ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग एल्स, मीरब डज नॉट रियलाइज कि ये मरियम की जिंदगी का मामला है भाई। हम्म जिंदगी, कि यार कि अगर हम्म इसकी किसी गलत शख्स से शादी होगी, उसकी जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जाएगी। बट हम्म जस्ट द फैक्ट कि यार कि मेरी शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई, तो इसलिए कोई अगर लड़की कहती है कि मेरी शादी, वो कोई लड़की कहती है कि उसकी शादी उसकी मर्जी से नहीं हो रही, तो मैं उसकी उसकी मर्जी से शादी कराऊंगी, रिगार्डलेस हाँ ऑफ द फैक्ट कि वो जिससे शादी करना चाहती है वो कितना बुरा इंसान है। हाँ, मेरी कि जिंदगी वो में, उसके लिए तुम्हारी सही है कि जिंदगी नहीं, में, राइट। हमारे दोस्त होते हैं ना यार, हमारे दोस्त होते हैं जिनको, जो कहते हैं कि जी हमें एक्स वाई जी बहुत पसंद है, लड़का या लड़की, एंड यू नो आई लव दैट पर्सन एंड आई वांट टू मैरी हम्म दैट पर्सन, एंड मे बी यू नो, चलो दोस्त ना भी हो, सिबलिंग्स में होता है, भाइयों में होता है, बहनों में होता है। हम्म आप उनको उस वक्त सही डायरेक्शन दिखाते हैं, या आप उनको कहते हैं कि नहीं नहीं ठीक है, अगर वो बंदा गलत भी है तुम्हारे लिए, तुम शादी कर लो उसके साथ? हम्म। प्यार तो नाम ही इस चीज का ना, मोहब्बत आपको आप अंधा कम कर से देती कम है। समझाने की, हाँ कम से कम समझाने की कोशिश तो करते हैं ना कि भाई कुछ चीजें ऑफ लग रही हैं, तो थोड़ा सा तुम देख लो। और उससे कहती भी है, एक एक मीरब और मरियम के एक जो सीन होता है, मरियम उसको कह रही होती है कि आप भी जो है वो माँ बेगम की तरह बन गई, आफ्टर वो कह देती है ना कि मैं नाचूंगी उसमें। हम्म। तो वो उसे मीरब कहती है कि मैं एक एक लड़की बन के मैंने तुम्हारी मदद की है। तो वो गलत किया है, मतलब, गलत किया है। नहीं मैंने नहीं, आई थिंक कि वो सही है ये बात कि वो ये कहती है कि एक लड़की लड़की, को लड़की, हक होना लड़की, चाहिए अपनी पसंद की शादी करे, लेकिन ये भी तो सोचे कि मैं सिर्फ लड़की नहीं हूं, मैं बहुत सी और भी चीजें हैं मेरे इर्द गिर्द। जब वो भाग रही होती है मरियम, तो ये उसको कहती है कि इस चादर का जो, ये सिर्फ चादर नहीं है, ये हमारे खानदान की इज्जत है, और ये है, वो है। मरियम वो मीरब ऑब्वियसली अंडरस्टैंड्स दैट कॉन्सेप्ट, लेकिन फिर भी उसको ये बस लगी हुई है वो इसी ट्रेन पे, मतलब कुछ नहीं, अजीब सा, कुछ अजीब लड़की कैरेक्टर है कि सिर्फ, उसको सिर्फ कुछ। सिर्फ देखो, लड़की अगर है भी, तो यार लड़की हम्म का, आप तो ये बता रहे हैं ना कि लड़की सिनोनिमस टू बेवकूफ। लड़कियां हम्म बेवकूफ तो, अगर एक लड़की हम्म ये चाहती है कि उसकी शादी उसकी रजामंदी से नहीं हुई थी, और वो ये चाहती है कि यार कि किसी और की शादी अगर उसकी रजामंदी से नहीं हो रही, तो मैं उसकी हम्म रजामंदी से उसकी शादी मदद करो। करवाऊं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम्म फिर उसका फर्ज और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दुगना हो जाते हैं कि वो हम्म इंश्योर करे, जो चाचू पापा उससे बात कहते हैं कि देखो बेटा, तुमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, इसकी हम्म अनस से शादी कर रही हो, यू गॉट टू मेक श्योर कि अनस अनस इज द राइट फिट फॉर हम्म हर। ये आपके हम्म ऊपर फिर जिम्मेदारी आ जाती है। ये कौन तय करेगा? आपने जाके चेक किया कि अनस उसके लिए सही है या नहीं है? दिस इज नॉट इनफ, Zainab, and I want to say this. बिल्कुल, You, आई you एग्री। know, it is important. We learn this, we take this as a learning opportunity. It's a serious हम्म conversation कि यार इस तरह के हम्म जो वाकयात होते हैं जहाँ पे आपके बच्चे कह रहे होते हैं कि हमने एक्स वाई जी से शादी करनी है, लड़का कहता है मैंने इस लड़की से शादी करनी है, लड़की कहती है मैंने इस लड़के से शादी करनी है, कोई खराबी नहीं है इसमें, बिल्कुल ये उनका बिल्कुल। हक है। लेकिन हम्म पेरेंट्स, सिबलिंग्स, आपका जो सपोर्ट सिस्टम होता है, आपके जो दोस्त होते हैं, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो थॉरली इस चीज को इन्वेस्टिगेट करें, वो इस चीज को हम्म समझें,
अपने जो आपका जो रिश्तेदार है, आपका जो भाई है, बहन है, बेटी है, उसको बिठाएँ, हम्म उससे पूछें कि यार कि ये कौन है? इनका बैकग्राउंड क्या है? थोड़ा इंटरेस्ट शो हम्म करें उसके अंदर। दिस बिल्कुल। इज़ नॉट खुले इनफ। खुले जहन से, हाँ, खुले जहन से आप हाँ, जो है वो उसको सोचे, लेकिन उसको प्रैक्टिकली फॉलो करें इस बात को के। और वो इससे एक बात और साबित होगी कि मीरब को शौक तो बहुत होगा लॉयर बनने का, बट शी विल बी अ बैड लॉयर, इसलिए क्योंकि उसने कुछ वेट नहीं किया है, अनस के बारे में कुछ वेट नहीं किया है। से एक बार वो मिली है अनस से, और उसी मीटिंग में पता नहीं अनस ने ऐसा क्या किया कि इसकी यार वजह से मीरब कह रही है कि वो अपनी माँ की तरह नहीं है, और तुम्हें अंगूठी भी पहना दो, और वादा भी कर लिया। आई मीन थोड़ा सा जो है इतना ना, इतना सीन ऑफ टफ है। क्वेश्चन उसने पूछा था, तुम्हें याद नहीं है? हाँ, हाँ, बताएँ ना, आप बताएँ ना, कि आप हमारी हाँ। मरियम को कैसे खुश रखेंगे? बताएँ। याद नहीं हम्म तुम्हें? उसने इतना मुश्किल सवाल हम्म पूछा था, उसने इतना अच्छा जवाब दिया था उसका। सारी हो गई बैटिंग, और क्या बैटिंग करनी है उसने। सही MI6 बात से ज्यादा तगड़ा उसका बैटिंग सिस्टम है भाई। उसने निकाल ली पूरी उसने। अब क्या करे वो, ईथन हंट को भेजे, जेम्स बॉन्ड को भेजे उसके पीछे, तो उसने खुद ही स्कैन कर लिया फौरन। उसने कहा यार गुड, हाँ। मलिक जुबैर ओके, हम्म मलिक जुबैर नहीं, अनस ओके। हाँ। देखो, इसकी इसकी एक और बात जो मैं कर रहा हूँ ना, इसकी मुझे प्यार हुआ था, तभी भी मैंने बात की थी। मुझे पूरी एक जो हुई ना माहिर को लेके, कि यार कि हम्म माहिर को प्यार तो हो गया ठीक है, बट जरूरी तो हम्म नहीं है कि जिसके साथ आपने प्यार किया उसके साथ आपकी शादी हो और आप खुश भी रहे उसके साथ। बिल्कुल। आपको गलत शख्स से भी तो प्यार हो सकता है यार, लोगों को नहीं होता गलत शख्स से प्यार। हम्म, बिल्कुल तो सही उस बात है। वक्त और इसमें तो इतना बड़ा रेड फ्लैग है कि ये लड़का जो है वो आके ही नहीं दे रहा घर, घर ही यू नहीं नो। आ रहा, और मीरा उल्टा मतलब कह वो रही है मुर्सिम को जाओ, और मुर्सिम जब जाता है वहां पे तो मुर्सिम के ऊपर शक कर रही है। तो यार हम्म इस लड़की के साथ कैसे हम प्यार करें, इस किरदार के हम्म साथ कैसे हम प्यार करें? बिल्कुल सही ये जो बात। राइटर ने ना इस किरदार को इतना हम्म वो कर दिया है, टू द एक्सटेंट ले गए जहां पे अब ऐसा लगता है कि दिस कैरेक्टर इज अ बफून टू मी। हम्म और मैं अपनी बात करूंगा, मुझे मरियम से ना बड़ी बफूनरी वाली वाइब्स आती हैं। मैं सीरियसली ले नहीं सकता मीरब, सॉरी मैंने मरियम बोला, मीरब बोला, जो भी बोला, सॉरी। मरियम बोला, बट मीरब, हाँ। मीरब मीरब से ना मुझे अब वो ऐसी वाइब्स आती है कि मैं उसको सीरियसली ले नहीं सकता। मैं उसका जब मुर्सिम के साथ रोमांस हो रहा था ना, मैं उसको अब एंजॉय नहीं कर पाता, हाँ सिर्फ इसी सेम, वजह से। आई एग्री, बिल्कुल। थोड़े वो भी ठंडी पड़ गई हैं अब चीजें। तो दिस इज सैड, दिस इज सैड, दिस इज सैड। क्या हम्म करें जैनब, क्या करें? बताओ तुम, क्या करें? क्या करें? तो लास्ट, लेकिन लास्ट सीन अब ये होता है कि वो कह देती है, मरियम मीरब से कह देती है कि अब हाँ, मीरब, अब प्रॉमिस पूरा वादा करो। निभाने का वक्त आ गया है। तो हाँ, इस पे हम रुक गए। तो मीरब ऑब्वियसली तो वादा ये पूरा करेगी, उसको असिस्ट करेगी भगाने में। सबको पता चल जाएगा कि वो मलिक जुबैर के साथ भागी है। मलिक जुबैर प्रोबेबली असॉल्ट कर लेगा मरियम को, हम्म, और मरियम को वापस भेज देगा, उसकी इज्जत लूट के। और फिर ऑब्वियसली मुझे तो कहानी इधर ही जाती हुई लग रही है, तुम्हें पता नहीं कहाँ जाती हुई लग रही मैं तो अब तो आई एम जस्ट लाइक, आई जस्ट वांटेड टू एंड। तो है। मैं ये तुम्हारी तो ख्वाहिश मैं इस अभी बारे पूरी में होने में सोच ही वक्त है। रही हूँ, अभी भी बात है। बहुत कसम वक्त है। खाओ कि 50 हाँ, एपिसोड से ज्यादा नहीं है, प्लीज, अच्छा, ओह माय गॉड, आई कांट एनी 50 अभी तो मोर। तुम कम से कम 12 एपिसोड्स और हैं। 12 एपिसोड्स का क्या मतलब है? एक दो 12 एपिसोड, 6 हफ्ते और, ओह तो गॉड। कम से कम 1.5-2 महीना और है। बड़ा क्या हो गया यार, मतलब ओके, किस तरह बर्दाश्त करेंगे? चलें, बीच में जुर्म आ रहा है, जुर्म हाँ जी, बर्दाश्त कर लेंगे चलो। थोड़ा। लेकिन हम ये है कि आप रिव्यू करते रहेगा और मैं रिव्यू देखती रहूंगी, ताकि मुझे पता लगे कि क्या हो रहा चलो है, अभी क्योंकि आई कांट वॉच दिस एनी मोर। अभी देखते हैं कि हमारे आज के रिव्यू पे हमें कैसा फीडबैक आता है। हम्म होपफुली पीपल विल अप्रिशिएट यू बीइंग पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम इन आमना's हम्म एब्सेंस। और हम्म उम्मीद है कि लोग तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे। और इंशाल्लाह अगर कर लेंगे तो फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा तुमसे कि आमना जब तक आ नहीं जाती तब तक हम एक आध हम्म वीडियो और रिकॉर्ड कर लें। एक आध शायद मैं लाइव भी ठीक। जाऊं, मैं अपनी ऑडियंस के साथ एक वो करना पसंद करता हूँ, लाइव इंटरेक्शन। इसमें एक हम्म हॉट रिव्यू हम कोशिश करते हैं अक्सर कि हम ऑडियंस के साथ भी करें, सो वो भी करेंगे। लाइव। बट हाँ, वो एक मैं लाइव यूट्यूब पे लाइव एक सेशन रिकॉर्ड करता हाँ, हूँ। हाँ, कूल। लाइव चैट का, तो वो भी अच्छा। करेंगे। बट थैंक यू जैनब, you took time out of your really busy schedule and while being on a Yeah. drastically different time zone,
you obliged Yeah. and you joined me, and I hope जो हमारे viewers हैं कि आप ज़ैनब को हमेशा की तरह जैसे आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हुए हमारे सारे गेस्ट्स को इज्जत देते हैं और खुली बाहों के साथ उनको उनका इस्तकबाल करते हैं, उन्हें गले लगाते हैं, इसी तरह आप ज़ैनब को भी वेलकम करेंगे। और ज़ैनब, होप टू जी, हैव यू ऑन बोर्ड फ्रॉम टाइम टू I टाइम am एंड always available for you, Hassan. आप तो you're a very, good friend और interesting थैंक यू, character. और थैंक दूसरा ये है कि am I the second one after Adil to make an appearance? on something hot. हाँ, Yes, but you're the first one to have done a complete done it. program with me. तो ये ऑनर जो है ये ये मुझे ही ये मिला है ऑनर बस। ये ऑनर बहुत बड़ा है तुम्हारे लिए ज़ैनब, तुम्हारे कंधे हाँ। ये ऑनर पता नहीं कैसे अब संभाल पाएंगे, ये तो यू ओ मी फॉर लाइफ, लेकिन कोई देखिए, बात नहीं। जैसे जैसे मुर्तसिम ने कहा था ना मीरब से कि जब तक हाँ मेरे कंधे जो हैं वो इसका वजन उठा सकेंगे हाँ तब तक ठीक है, लेकिन जिस दिन हाँ। वो ना उठा सके तो सबसे पहले मुंह के बल तुम ही गिरोगे। देखिए, मैं अब पता है क्या, मैं कभी कभार जो है ना वो पुरानी तेरे बिन की एपिसोड देखती हूँ जस्ट टू क्लेंस माय पैलेट। आई वॉच सम ऑफ द ओल्ड सीन्स बिकॉज मैं सोचती हूँ इस बारे में कि ये ड्रामा यहाँ शुरू हुआ था और यहाँ कैसे पहुंचा, क्या I है। think that's something we all need to do now, not just you. हाँ। चलो, थैंक यू ज़ैनब, ओके, टेक केयर एंड थैंक यू ऑल ऑफ थैंक यू। यू। आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा इस एपिसोड के ऊपर, और मुझे और हम्म ज़ैनब को अब आप इजाज़त दीजिए। मुझे तो बहुत बहुत जल्द। ज्यादा इंतजार रहेगा, तो हाँ, प्लीज तो शेयर योर फीडबैक एंड आई हैव अ थिक स्किन सो हाँ, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बेस्ड ऑन योर फीडबैक अगले रिव्यू के बारे में हम डिसाइड करेंगे कब करना है, कैसे हम्म करना है। लाइव जाना है, ज़ैनब को दोबारा बुलाना है। और हम्म फ्राइडे को वो शुरू हो रहा है दना नीर और खुशाल का ड्रामा नया जुर्म शुरू हो रहा है हम्म इस वीकेंड के ऊपर, एंड देन ऑफ हम्म, कोर्स वी गॉट कुछ अनकही तो आता ही है, एंड वी गॉट प्यारी मोना। यूं ही यूं ही भी आएगा यूं यूं ही आ रहा है। आई थिंक इस वीकेंड पर। बंदिश भी शुरू हो चुका होगा अब तक। तो ये बिल्कुल। सारे ड्रामे, बहुत सारे ड्रामे आ रहे हैं, तो बहुत सारी बातें करने वाली। तब तक, जब तक हमारी आपसे अगली मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।